x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या हुआ कि भाई जो x है वो 2 से या तो जस्ट छोटा है। 2 से सर जस्ट छोटे का मतलब मैंने कहा 1.9999999999999999 समझे ना। a प्लस मेरे जस्ट बगल में खड़ा है, a माइनस मेरे जस्ट इस बगल में खड़ा है, a माइनस मेरे जस्ट लेफ्ट में खड़ा है, a प्लस मेरे जस्ट राइट में खड़ा है। ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनको देख के इनकी वैल्यू नहीं पता लगती। हम ये नहीं बता पाते कि इनकी वैल्यू कितनी है। जब मैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बोलता हूं मतलब मैं माइनस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को भी अपने दिल में रख रहा होता हूं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज आपका फिर से बहुत ज्यादा स्वागत है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स कैलकुलस जय बाबा की। साथ में बेटा आज ये है इसका लेक्चर नंबर 1। तो आप समझ लो कि आज का भी यह लेक्चर बहुत ही बेसिक लेक्चर होने वाला है, क्लास 11th के हिसाब से होने वाला है और बहुत बेसिक होने वाला है। तो जिसके भाई साहब बेसिक्स में अगर ऐसी की तैसी हो चुकी है तो सारे के सारे बेसिक्स यहां पर हमारे ज्ञान के द्वारा क्लियर कर सकते हो। ठीक है सर, आ जाओ बेटा स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा आज का है मामला इंट्रोडक्शन टू लिमिट्स होते सर, साथ में है बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। सर ये क्या होता है? सर आपको नहीं पता है कि ये क्या होता है, इसीलिए आपको पढ़ाया जा रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। ओके सर, तो देखो बेटा सबसे पहली चीज है ये लिमिट क्या है और ये लिमिटिंग वैल्यू क्या है। ठीक है सर, अगर भाई साहब मैं कहीं पे लिखता हूं एक्स एरो ए ओते सर, तो बेटा इसका मतलब होता है कि जो x है ना, x जो है ना बेटा इट टेंड्स टू ए ओते सर। हाँ बेटा, इसका मतलब होता है कि जो x है बेटा ये a को टेंड कर रहा है। सर ये टेंड का मतलब क्या होता है? सर मैंने बोला बेटा देखो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि x की वैल्यू a है, मतलब x a के बराबर नहीं है। अच्छा हाँ, x बेटा a के बराबर नहीं है, इसका साफ तौर पे मतलब है, मतलब x एरो a का मतलब होता है कि x a को छूने की कोशिश कर रहा है। x जीवन में a बनना चाहता है लेकिन x a बन नहीं पा रहा है, x a के बराबर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है x टेंड्स टू a, x a के बराबर नहीं है। सर इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो भैया इसका मतलब यह होता है कि जो बेटा x है ना ओते सर, जो x है ना ओते सर वो a से ओते सर जस्ट छोटा है, जस्ट छोटा है। हिंदी में लिख रहा हूं जस्ट छोटा है ओते सर। हाँ बेटा जो a है, ये जो x है बेटा ये इसका मतलब क्या हो गया भाई? इसका जो ये लिखा है इसका मतलब है जो x है बेटा वो a से जस्ट छोटा है, जस्ट छोटा है, जस्ट छोटा है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने बोला आपसे x टेंड्स टू 2, तो इसका साफ तौर पे भैया मन में मतलब जाना चाहिए कि बेटा x 2 नहीं है। लेकिन x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या हुआ कि भाई जो x है वो 2 से या तो जस्ट छोटा है। मैंने भी एक ही पॉसिबिलिटी बताई है बेटा, या तो x 2 से जस्ट बड़ा है। 2 से सर जस्ट छोटे का मतलब मैंने कहा 1.9999999999999999 समझे ना। फिर मैंने पूरी जिंदगी बोला, फिर तुम्हारे बच्चों ने बोला 9999999999999, फिर तुम्हारे पोतों ने बोला 99999999999, बोलते रहे लोग 9। भैया इतनी बार उन्होंने 9 बोला, इतनी बार 9 बोला भाई साहब, मतलब भाई साहब जो x है, जो बेटा x है बेटा, ये जो x है वो a से जस्ट छोटा है, 2 से जस्ट छोटा है। और साथ में भाई साहब ये भी बोल सकते हो, इसका मतलब ये भी होता है, इसके बेटा दो मतलब होते हैं कि जो x है ना बेटा वो a से जस्ट होते सर, हाँ a से जस्ट बड़ा है। ओके सर, हाँ बेटा इसका भैया डुअल मीनिंग है। डुअल मीनिंग क्या है? या तो x a से जस्ट छोटा है या फिर x a से जस्ट बड़ा है। ठीक है सर, सर थोड़ा और फील कराओ, और बेटा तुम्हें फील कराते हैं। ठीक है सर, जैसे बेटा ये मैंने बना दी आपके लिए नंबर लाइन। ठीक है सर, यहां पे बेटा पॉइंट है a। ठीक है, अब देखो भाई अगर मैं बोलूं x टेंड्स टू a, ठीक है, तो देखो भाई साहब इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब क्या है कि जो x है बेटा वो a से जस्ट बड़ा है। इसको देखो भाई कैसे दिखाते हैं, इसको लिखते हैं बेटा x टेंड्स टू a प्लस, x टेंड्स टू a प्लस।
ओते सर, हाँ बेटा। ए प्लस का मतलब भाई ये पावर नहीं है, पहली चीज बेटा ये पावर नहीं है। दूसरा, इसका मतलब प्लस ए नहीं है। ए प्लस का मतलब है बेटा ए से जस्ट बड़ा। ओते सर, हाँ बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ये है ये ए से जस्ट छोटा है, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो भाई साहब, इसका मतलब ये है कि भाई जैसे मैंने बोला x टेंड्स टू a माइनस। सर क्या a माइनस का मतलब माइनस ए है? नहीं, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है कि जो x है बेटा वो a से जस्ट छोटा है। मतलब सर, हाँ बेटा, अगर लिखा है x टेंड्स टू a माइनस, इसका मतलब जो x है बेटा वो a से जस्ट छोटा है। इसको ऐसे ही रीड करते हैं। आप इसको चाहे जो समझो वो आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन इसका मतलब यही है। a माइनस का मतलब क्या है? a से जस्ट छोटा। ओते सर, हाँ बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं x टेंड्स टू a प्लस, मतलब जो a है वो, जो x है बेटा वो a से जस्ट बड़ा है, इसका ये मतलब है। ठीक है सर। यानी कि मैंने ये सीखा, सर ये नहीं बताया, अभी मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो। यानी कि सर अगर कोई मुझसे बोले कि x a को टेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है सर? दो मीनिंग है, या फिर x टेंड्स टू a प्लस है होते सर, या फिर मेरे बच्चे x टेंड्स टू a माइनस है होते सर। इसके बेटा दो मतलब है, या फिर a से जस्ट बड़ा या फिर a से जस्ट छोटा। प्लस का मतलब जस्ट बड़ा और माइनस का मतलब जस्ट छोटा होते सर। अब देखो भाई साहब, नंबर लाइन में क्या कांड हो रहा होगा? नंबर लाइन में बेटा कुछ ऐसा कांड हो रहा होगा कि बेटा ये जो a प्लस है ना, देखो वो a के जस्ट बगल में होगा। ओते सर, हाँ बेटा। ओते सर, हाँ बेटा। और ये जो बेटा a माइनस है वो नंबर लाइन में a के जस्ट लेफ्ट में होगा। ठीक है सर। अब जरा यहां पे ध्यान दो, तुमको लग रहा होगा इतना गैप है। नहीं, इतना गैप नहीं है। a प्लस जस्ट बड़ा होता है। इट्स लाइक बेटा ये जो a है ना, बेटा जो a प्लस है ना, देखो जस्ट बगल में होगा। असलियत इसकी ये है, समझे ना? ये तो हमने तुम्हें डीपी दिखा दी है दूर दूर करके। आधार कार्ड में अगर सही बताऊं, देखो भैया ऐसा फिगर होगा। आ जाओ बेटा, देखो असली फिगर ये होगा कि यहां पे है a ओते सर, और जरा ध्यान दो यहां पे बेटा क्या होगा? मैंने कहा a प्लस, यहां पे क्या होगा बेटा? a माइनस। ओके, जस्ट अगल बगल। हाँ, मैं कहूंगा ये खड़ा है a, मेरे जस्ट राइट में कौन खड़ा है? a प्लस, a से जस्ट बड़ा। भाई साहब बिल्कुल चिपक के खड़ा हुआ है, बस इतना स्पेस है कि एयर का एक एटम निकल पा रहा है। देख रहे हो कितना छोटा स्पेस है? मतलब मैं इधर खड़ा है, a प्लस यहां खड़ा है और a माइनस मेरे लेफ्ट में खड़ा है। मैं a है, मैं क्या है? मैं a है। a प्लस मेरे जस्ट बगल में खड़ा है, a माइनस मेरे जस्ट इस बगल में खड़ा है, a माइनस मेरे जस्ट लेफ्ट में खड़ा है, a प्लस मेरे जस्ट राइट में खड़ा है। और भाई साहब क्या है? बिल्कुल दूर से देखने पे लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब आंखों में कुछ भी नहीं पहना है, ये चश्मा भी नहीं पहना है। आंखों से देखने में ऐसा लग रहा है कि हम तीनों एक ही है। बात समझ रहे हो? हम तीनों एक ही, ऐसा लग रहा है a प्लस भी यही है, a प्लस भी यही है और a माइनस भी यही है। मैं तीनों है, ऐसा फील हो रहा है। लेकिन तुमने माइक्रोस्कोप लगा के देखा। माइक्रोस्कोप क्या होता है? छोटी चीजों को बड़ा दिखाता है। वहां पे जब आपने माइक्रोस्कोप में देखा तब आपको समझ में आया कि सर जी, मैंने कहा हाँ बेटा, सर जी हाँ बेटा, ये क्या खुल गया सर जी, टेंशन ना लो बेटा। भाई साहब जब माइक्रोस्कोप में देखा तो मुझको यह पता चला कि भैया a प्लस इसके राइट में था, थोड़ा बहुत स्पेस था, और साथ में a माइनस जस्ट लेफ्ट में था। ओते सर, सुनते रहना बेटा, मैं बहुत चीजें सुनाएगा, बस तुम सुनते रहना। आखिर में बेटा समरी का वेट करना। ठीक है सर, मान लिया सर, ओके। अब देखो भाई साहब, x टेंडिंग टू a प्लस का मतलब क्या है? इसको भाई साहब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक होता है नेबरहुड, जो होता है मोहल्ला। एक होता है इमीडिएट नेबरहुड, जो होता है आपके जस्ट बगल वाले पड़ोसी का घर, जिसका मकान तुम्हारे मकान से चिपका है। यानी अगर बेटा मैं आपसे ऐसा कुछ बोलूं x टेंड्स टू a प्लस, तो देखो इसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो है ना बेटा, ये जो x है, अगर x a प्लस को टेंड कर रहा है, इसका मतलब है कि x लाइज, ध्यान से सुनना बेटा, इन द इमीडिएट राइट नेबरहुड, x लाइज
इन द इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब होता है भैया जस्ट बगल वाला, जस्ट बगल वाला, तुम्हारा जस्ट पड़ोसी, ठीक है। इमीडिएट राइट, राइट नेबर होते सर, हाँ नेबर होते सर, हाँ जस्ट एक मिनट रुको, क्या बोला, एक्स लाइज इन द इमीडिएट राइट नेबरहुड ऑफ ए, ओके सर, हाँ बेटा इसे बोलते हैं इमीडिएट राइट नेबरहुड। अंग्रेजी है बेटा, ये अंग्रेजी है। हम हिंदुस्तानी भाषा में क्या बोलेंगे, हम कहेंगे हमारे जस्ट बगल में खड़ा है, जस्ट राइट में खड़ा है, जस्ट बगल वाला, जस्ट राइट वाला, जस्ट राइट वाला, जस्ट राइट वाला। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे, पहले बताओ जस्ट बगल वाला कि जस्ट राइट वाला, हम क्या बोलेंगे जस्ट राइट वाला, ओके सर। अगर बेटा मैं आपसे बोलूं x टेंड्स टू a माइनस, सर इसका मतलब क्या है सर, मैं बोलूंगा इसका मतलब है कि बेटा ये जो x है होते सर, हाँ ये जो x है होते सर, x लाइज होते सर इन द, ठीक है सर, इमीडिएट होते सर, x लाइज इन द इमीडिएट होते सर, लेफ्ट होते सर, नेबर होते सर, जस्ट लेफ्ट इमीडिएट नेबरहुड ऑफ ए होते सर, हाँ बेटा। यानी कि भाई साहब क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं x टेंड टू a प्लस, भैया ये देखो भैया क्या है, बस अंग्रेजी है ऐसी की तैसी, और a माइनस का मतलब भी ये अंग्रेजी है, इसका फील क्या है उतना ही फील है, जस्ट राइट वाला जस्ट लेफ्ट वाला, काम खत्म, ओते सर हमें आ गया, ठीक है। तो इतना काहे बोल रहे थे सर, आदत से मजबूर हैं, चलो ओते सर। अब देखो भाई साहब हुआ क्या, यहां पे बेटा एक देखो साइन यूज होता है, ये साइन है LIM, x टेंड्स टू a fx, ऐसे यूज होता है, ठीक है। या फिर बेटा कभी कभार ऐसे भी लिखा होगा, LT लिखा होता है, लिमिट की जगह LIM भी लिखा हो सकता है, LT भी लिखा हो सकता है। देखो भैया दोनों का मतलब सेम है, ओके सर। इसका मतलब क्या है, यहां पे बेटा कभी आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, या तो ये पूछा जाएगा या तो ये, बेटा देखो दोनों का मतलब बेटा सेम है, ओते सर, हाँ बेटा दोनों का मतलब क्या है, सेम है, ठीक है सर। तो देखो यार ये ऐसी चीज है, ये ऐसी चीज है, इसका मतलब ये है, इसको हम ऐसे रीड करते हैं मेरे बच्चे कि जब x a को टेंड कर रहा है, ठीक है भाई, जब x a को टेंड कर रहा है, जब x a को छूने का प्रयास कर रहा है, तो fx किसको छूने का प्रयास कर रहा है, इसका मतलब यह है बेटा, मैं लिख दे रहा हूं, when x tends to a then fx tends to what, तो fx किसको छूने का प्रयास कर रहा है, यह मतलब है, ओते सर। सर आपने बहुत बोल लिया, मैंने कहा बेटा देखो मैंने बहुत बोल लिया, सर समरी दे दो, हमने कहा समरी बस यही है, x टेंड टू a का मतलब क्या है भाई, x a के बराबर नहीं होता, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं। देखो बेटा कितना आपको ध्यान होना चाहिए अब चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है सर। बताओ सर, बताओ सर, बताओ सर, हमने कहा देखो भाई ये है समरी, क्या है समरी, पहला सर ये है कि x टेंड्स टू a का मतलब है कि x a के बराबर नहीं है, अप्रोक्सीमेट भैया वैल्यू a है, ठीक है। इसका मतलब भाई ये होता है, इसका मतलब होता है x a प्लस b है, और या फिर x भैया a माइनस b है, मतलब x a से जस्ट बड़ा है और x a से जस्ट छोटा है, मतलब इस केस के अंदर बेटा दोनों केस आते हैं। अगर मैं बोलता हूं x टेंड्स टू a, तो भैया हम दोनों केस को कंसीडर करते हैं कि x a से जस्ट बड़ा भी हो सकता है और x a से जस्ट छोटा भी हो सकता है। दूसरी चीज बेटा ये है, ठीक है सर। तीसरी चीज हमने कहा देखो इसका मतलब ये है, LT भी लिखा हो सकता है, इसका मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू a, fx का मतलब बेटा ये है कि जब x a को छूने का प्रयास कर रहा है, मतलब जब x a बनने का प्रयास कर रहा है, देखो इनपुट इसका x ही है, तो fx किस क्या बनने का प्रयास कर रहा है बेटा, तो fx क्या बनने का प्रयास कर रहा है, बस बेटा इसका मतलब यही है, ओके सर, हाँ बेटा बस ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, अंग्रेजी की ऐसी की तैसी। यहां तक आपको थोड़ा बहुत फील आ गया होगा, ठीक है। अब बेटा एक चीज मैं जरा और लिख देता हूं, इससे मेरा मन मानेगा। जैसे भाई एक देखो एग्जाम्पल देता हूं, मैंने अगर आपसे बोल दिया x टेंड्स टू 2 प्लस, इसका मतलब क्या है, मैं कहूंगा सर इसका मतलब है कि x 2 से जस्ट बड़ा है, मतलब x की वैल्यू क्या है 2.000000000, ये जीरो कितनी बार लिखा, इनफाइनाइट टाइम्स बेटा लिखा है जीरो, ठीक है, और आखिरी में जाके लिखा 1, जबकि आपको पता है कि आखिरी में 1 तो कभी आया ही नहीं होगा, ये इनफाइनाइट बार जीरो लिखा है फिर लिख दिया 1। इससे ज्यादा फील मत करना, इसका मतलब यही है। 2 प्लस का मतलब क्या है 2.0000000 जितना लिख सकते हो, और आखिरी में
अगर कोई अनंत है तो भाई वहां पे लिख दिया 1। बस इतना ही फील करो, इससे ज्यादा फील मत करो, ज्यादा इसमें पीएचडी मत करना, इतना ही काफी है, ज्यादा फील मत करना, कम फील करना। अगर मैंने आपसे बोला एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस, मतलब x क्या है भाई, 2 से जस्ट छोटा है, बोलो 1.9999999999999999999999 इन्फिनिटी बार बोला है 9। तुमने बोला, तुम्हारे बच्चों ने बोला, तुम्हारे पोतों पोतियों ने बोला, और इसके नीचे खूब जनरेशन ने बोला, और आखिरी जो जनरेशन बिल्कुल आखिरी में थी उसने जाके कहीं भैया हार मान ली, ठीक है ना, वो भी पूरी तरह से लिख नहीं पाए क्योंकि उसके आगे भी लिखा जा सकता है। बस इतना बेटा फील काफी है, बस इतना ही फील काफी है, ज्यादा ना घुसना, जितना बोला है उतना ही मानना। हाँ, अगर अभी आपको लगता है कि कुछ डाउट आ रहा है उसे भूल जाओ, क्यों, अभी आगे सब आएगा, सब क्लियर हो जाएगा, ये थारे भाई का वादा है, ठीक है सर। अब आता है भैया कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट कब है। तो देखो भाई, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स एग्जिस्ट, ये भैया बाबा लोगों ने डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला बेटा कि देखो लिमिट तब एग्जिस्ट करती है इफ एंड ओनली इफ, ओके सर, हाँ, ये बेटा तब एग्जिस्ट करती है इफ एंड ओनली इफ जब बेटा LHL जो है वो RHL के बराबर होता है और वो बेटा फाइनाइट होता है। ओते सर, हाँ बेटा, लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब LHL RHL बराबर होता है और फाइनाइट होता है, ठीक है सर। सर ये LHL का सर मतलब क्या है? मैंने कहा देखो भाई, LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। ओते सर, हाँ मेरे बच्चे, ओते सर, हाँ मेरे बच्चे। RHL का मतलब क्या है सर, बता दो सर, बता देते हैं बेटा, रुको। इसका मतलब है बेटा राइट हैंड लिमिट। ओते सर, हाँ भाई। सर ये नाम तो आपने बता दिया कि ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट, लेकिन सर इसका मतलब तो बताओ। मैंने कहा देखो बेटा, इसका मतलब ये है, LHL का बेटा मतलब होता है लिमिट x टेंडिंग a माइनस एफ एक्स, ओके सर। RHL का बेटा मतलब होता है लिमिट x टेंडिंग a प्लस एफ एक्स, ओके। और भाई ये वैल्यू जब क्या होती है, मैंने कहा जब भैया इक्वल आती है, जब भैया दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं, ठीक है ना, जब दोनों वैल्यू इक्वल आती हैं और भाई फाइनाइट आती हैं, इनफाइनाइट ना है, तभी हम बोलते हैं भाई साहब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है भाई, तभी हम कहते हैं बेटा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ओके सर। और ध्यान दो, हाँ सर। अब अगर मानो भाई आपने ये निकाला, ये आ गया, मानो ये L नंबर को टेंड कर रहा था, ये भी बेटा देखो L नंबर को टेंड कर रहा था, तो अगर दोनों L को टेंड कर रहे हैं और L फाइनाइट है तो देखो भैया ऐसे आंसर लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग a एफ एक्स इक्वल टू L, बेटा यही आंसर हो जाता है। हाँ, L बेटा फाइनाइट होना चाहिए, इट मस्ट बी फाइनाइट। थोड़ा बहुत आया होगा, टेंशन ना लो, जितना आया काफी है। मुझे पता है तुम ओवर थिंक कर रहे हो, हम बाबा हैं, हम भैया सब समझ रहे हैं, तुम्हारे अंदर घुस के समझ रहे हैं कि तुम ओवर थिंक कर रहे हो। ओवर थिंक मत करो, सवालों का वेट करो, सब क्लैरिटी आएगी, ठीक है सर। जैसे बेटा ये सवाल आया, हमने कहा देखो भाई साहब, इसने कहा हाँ भाई साहब, मैंने कहा देखो लिमिट एक्सटेंडिंग 2 है, तो भैया ये बताओ कि ये किस नंबर को छूने का प्रयास कर रहा है। ये ध्यान रखना बेटा, अभी आप शपथ खाओ, शपथ लो, बोलो हर सवाल में LHL RHL निकालोगे, ध्यान रखना। बुक्स में कई बार क्या होगा, LHL RHL दोनों नहीं निकाले गए होंगे, बस वहीं से लिमिट की बर्बादी की कहानी बेटा चालू होती है। आपको हर सवाल में LHL RHL निकालना है, ठीक है सर, आ जाओ बेटा, ठीक है सर। अब देखना जरा मेरे बच्चे, अगर मैं LHL की बात करूं, ठीक है सर, देखो LHL क्या है, मैंने कहा सर लिमिट x टेंड्स टू 2 से जस्ट छोटा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। अब देखो भाई, बहुत सी चीजें इसमें देखो मन में चलती हैं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा भैया आपने पुट किया, तो मैंने कहा सर देखो 2 का स्क्वायर 4 है, अगर ये 2 से छोटा है तो स्क्वायर करोगे तो सर ये 4 से छोटा है, 1 अगर आप ऐड करोगे तो ये 5 से छोटा है, सही बात है ना बेटा। ये 2 से छोटे का स्क्वायर क्या होगा, 2 से छोटा मतलब 4 से छोटा होगा, सिंपल मैथ है। 2 से छोटे का स्क्वायर भैया 4 से छोटा होगा, मानते हो, कमेंट करो मानते हैं, प्लस 1 करो, 5 से छोटा होगा। जब 4 से छोटा नंबर 1 में ऐड होगा तो 5 से छोटा होगा, डिवाइड करो, 2 से छोटा प्लस 2 4 से छोटा। हम इतना जानते हैं कि देखो न्यूमरेटर 5 की तरफ जा रहा है और डिनोमिनेटर 4 की तरफ जा रहा है, हम ये सब नहीं सोचते हैं,
जो मैंने तुम्हें सोचने को कहा कि हाँ छोटा है बड़ा है, ये दिल में रखते हैं, लिखते बस ऐसे ही हैं कि ये जो है फंक्शन, ये जो भी फंक्शन लिखा है ये 5/4 की तरफ जा रहा है, बस इतना ही लिख देते हैं। अब ये सब मत सोचना, ठीक है ना यार, बस दिल में होना चाहिए हाँ ऊपर वाला 5 से छोटा है, नीचे वाला 4 से छोटा है, लेकिन लिखेंगे बेटा 5/4। ये बेटा नियम है। क्या है? नियम। नियम मतलब क्या होता है? यही फॉलो करना है, नियम है, कानून है, इसका कोई सर पैर नहीं है, बस कानून मानना है। मेरी बात क्लियर है? अब आ जाओ। ठीक है सर। अब भाई साहब अगर मैं बात करूं बेटा आरएचएल की, ठीक है, तो बेटा अगर मैं बोलूं लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, यहां आ जाएगा x² + 1 डिवाइडेड बाई x + 2। ठीक है सर। अब देखो भाई जैसे अंदर पुट करोगे 2 से बड़े नंबर का स्क्वायर होगा 4 से बड़ा, सही बात है, +1 5 से बड़ा, ऊपर वाला देखो 5 की तरफ जा रहा है, नीचे वाला भैया क्या 4 से बड़ा। ठीक है सर। अब देखो तुम जानते हो कि ऊपर भैया देखो यहां पे 5 से छोटा है, 4 से छोटा है, 5 से बड़ा है, 4 से बड़ा है। अब एक चीज, सिंपल चीज देखो, क्या लिमिट में कहते हैं, दोनों सेम नंबर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, दोनों भाई साहब सेम नंबर की तरफ जा रहे हैं। हाँ सर, अगर दोनों भाई सेम नंबर की तरफ जा रहे हैं, सही बात है, दोनों देखो सेम नंबर की तरफ जा रहे हैं, सेम दिख रहा है, अगर दोनों जगह बेटा सेम दिख जाए और दोनों अगर फाइनाइट दिख जाए तो बेटा इसका आंसर डायरेक्टली जानते हो हम लोग क्या लिख देते हैं? हम लोग इसका आंसर डायरेक्टली लिख देते हैं भाई साहब 5/4, क्योंकि ये बेटा फाइनाइट है। दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं सोचना है। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। मैंने देखो तुम्हें बहुत कंफ्यूज किया, सही बताऊं, आदत है मेरी, लिमिट में मैं ऐसे ही करता हूं, 2 - ये छोटा ये बड़ा, ये चीज पता होनी चाहिए, ये भैया सिंपल सी मैथ है, ठीक है। लेकिन दोनों नंबर, दोनों की लिमिट सेम नंबर की तरफ गई। अब भैया दोनों 5/4 से बड़ा है, छोटा है, इसी की तैसी, लेकिन सेम नंबर पे गई, इसलिए आंसर बेटा 5/4 है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये मानो। ठीक है सर। अब इधर आओ। ठीक है सर। चलो भाई, थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ही होगा, अभी भी छोटे मोटे डाउट हैं तो देखो जैसे क्लास एंड होगी सारे डाउट दूर हो जाएंगे, बस लेक्चर वीडियो देखते रहो। ठीक है सर। अब देखो भाई साहब एक चीज आती है जिसका नाम है सिग्नम फंक्शन। मुझे पता है मैंने ये पढ़ाया होगा रिलेशंस एंड फंक्शंस में। ठीक है, तो देखो भैया ये सिग्नम फंक्शन क्या होता है मेरे बच्चे? सिग्नम फंक्शन बेटा होता है, बहुत ध्यान से देखना, कि अगर मैं आपसे बोलूं सिग्नम x, ध्यान देना बेटा, इसकी वैल्यू होती है +1 अगर बेटा अंदर वाली जो चीज है वो पॉजिटिव हो। ठीक है, अगर भाई साहब अंदर एंट्री पॉजिटिव है तो ये होता है बेटा +1, इसका वैल्यू होता है 0 जब अंदर 0 एंट्री हो, ध्यान देना। ठीक है, इसका आंसर होता है बेटा -1 जब अंदर नेगेटिव एंट्री हो। ओते सर, ओते सर, ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। ठीक है सर, ये भाई साहब याद करो, वैसे मैंने फंक्शन में बताया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज सिग्नम ऑफ पाई, आपको बस ये देखना है कि अंदर देखो पॉजिटिव है, सही बात है, पाई क्या होता है बेटा पॉजिटिव होता है, तो आंसर आएगा बेटा +1, सही बात है। अगर मैं पूछूं बेटा सिग्नम ऑफ 2.7 पॉजिटिव है, कितना आएगा 1। अगर मैं बोलूं बेटा सिग्नम ऑफ 1000 तब भी आंसर क्या आएगा बेटा 1। अगर मैं आपसे कहूं सिग्नम ऑफ 0 तो ये देखो 0 ही आएगा। अगर मैं बेटा आपसे कहूं सिग्नम ऑफ -500 नेगेटिव एंट्री मतलब -1 आएगा, सिंपल सी चीज है। ठीक है, अब जरा बेटा ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर मैं बेटा आपसे कहूं सिग्नम बताओ जरा 0+ का, सर 0+ का मतलब क्या है? मैंने कहा बेटा 0 से जस्ट बड़ा। 0+ मतलब क्या होता है बेटा 0 से जस्ट बड़ा। ठीक है, 0 से जस्ट बड़ा बेटा पॉजिटिव होता है। तुम चाहे कुछ भी मानते हो, तुम चाहे कुछ भी जानते हो, तुम चाहे जितना कंफ्यूज्ड हो, 0+ का मतलब होता है भाई 0 से जस्ट बड़ा। आज से ऐसे देखना स्टार्ट करो। और हां 0 से जस्ट बड़ा बेटा पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे 1 आएगा। ठीक है सर। अब आओ, अगर मैं आपसे पूछूं सिग्नम 0 सर कितना होगा? मैंने कहा सर सिग्नम 0 तो 0 होगा, ऊपर बताया है, बिल्कुल सही। अब अगर मैं आपसे पूछूं सिग्नम ऑफ 0-, सर 0- मतलब मैंने कहा 0 से जस्ट छोटा। 0 से जस्ट छोटा मतलब 0 से लेफ्ट। आप कुछ भी समझते हो, कुछ भी जानते हो, कुछ भी मानते हो, 0 से जस्ट छोटा बेटा नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। देखो नंबर लाइन में 0+ राइट में है तो पॉजिटिव होगा,
जीरो माइनस लेफ्ट में है तो नेगेटिव होगा। तो भाई साहब देखो, अगर मैं बोल दूं आपसे सिग्नम ऑफ जीरो माइनस, तो बेटा ये होगा -1। ओते सर, हाँ बेटा। ओते सर, हाँ बेटा। मेरी बात समझे? ठीक है। अब जरा ये देखो, कुछ कंफ्यूजन दूर होगी। यहां पे मैं कुछ और चीज भी लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने बेटा आपसे कहा सिग्नम ऑफ 2+, तो 2 से जस्ट बड़ा पॉजिटिव है, तो आंसर देखो बेटा 1 आएगा। यहां पे ध्यान देना, इसका आंसर करो सिग्नम ऑफ 2-। सारे रट्टू तोता जो लोग हैं, रट्टू तोता हम लोग कानपुर में उनको बोलते हैं, जो लोग भैया रटते हैं, ठीक है ना यार। यहां पे बहुत ध्यान देना। अगर मैं आपसे बोल दूं यहां पे सिग्नम ऑफ 2-, इसका मतलब क्या है? 2 से जस्ट छोटा। हमेशा ऐसे ही पढ़ना। 2 से जस्ट छोटा क्या होगा? 1.9999999999। 1.999999 क्या है बेटा? पॉजिटिव, तो आंसर आएगा +1। +1 ही होगा। ओके सर, हाँ बेटा। तो समझ गए। अगर ऐसे ही बेटा मैं आपसे बोल दूं सिग्नम ऑफ 1 से जस्ट बड़ा, आप जानते हो 1 से जस्ट बढ़ेगा सिग्नम कितना होगा सर? +1। अगर मैं आपसे बोल दूं सिग्नम ऑफ 1 से जस्ट छोटा, तो देखो भैया 1 से जस्ट छोटा क्या होगा? हमेशा सोचो 0.999999, जो बेटा कितना होगा? 1 ही होगा। आई होप बेटा सबको समझ में आ गया होगा। ये केसेस ध्यान रखना, यहां पे बेटा मिस्टेक होती है, ठीक है। 0+ पॉजिटिव होता है, 0 जस्ट बड़ा पॉजिटिव होता है, 0 जस्ट छोटा नेगेटिव होता है, इसलिए +- आया है। ठीक है सर, थोड़ा बहुत आ गया। और ये बेटा हमने फंक्शंस में पढ़ रखा है, ठीक है सर। अब भाई जैसे मैंने आपको ये सवाल दिया, इसकी लिमिट निकालनी है, तो देखो भैया सबसे पहली चीज पॉज करो, आंसर निकालो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। बिल्कुल हिम्मत से करना है और बेटा लड़ना है, ठीक है सर। मैंने कर लिया, मेरी बारी आ गई। चलो सब लोग आंसर करो टाइम स्टैम्प लगा के, ठीक है। फिर मैच करो सही है कि गलत है, ठीक है सर। अब अगर बेटा मैं यहां पे बात करूं आरएचएल की, तो देखो आरएचएल क्या है सर? आरएचएल मतलब, अब तो सर हम रट्टू तो होते हैं, बिल्कुल सही, बनना भी चाहिए। 1 से जस्ट बड़ा, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है बेटा? यहां पे आया सिग्नम ऑफ 1 से जस्ट बड़ा। एक्स की जगह एंट्री क्या हुई बेटा? 1 से जस्ट बड़ा -1 होते सर। अब बताओ 1 से जस्ट बड़ा -1 क्या होगा सर? 0 से जस्ट बड़ा होगा। सही बात है। अब अगर तुम्हें इसमें बेटा डाउट आता है कि 1 से बड़ा -1 0 से बड़ा क्यों है, ऑब्वियस चीज है यार, 1 से बड़ा नंबर लिया है। 1 से बेटा बड़ा नंबर क्या होगा? 1.000। चलो यहां तक 1 लिख देता हूं, -1। जबकि आपको पता है 1 से जस्ट बड़े में बहुत सारे जीरो आएंगे, लेकिन भाई सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.0001 ही तो आएगा, पॉजिटिव ही तो आ रहा है, ठीक है भाई। तो देखो सिग्नम ऑफ 0+ कितना होगा बेटा? ये होगा 1, ठीक है सर। अब जरा ध्यान दो, अगर मैं आपसे कहूं मेरे बच्चे कि एलएचएल बताओ, तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग 1 से छोटा, ठीक है सर। रीड करना सीखो, इससे बेटा 1- कोई नहीं बोलेगा आज का, ध्यान रखना। जो -1- बोलेगा उसकी पिटाई हो जाएगी। कैसे पढ़ोगे? 1 से जस्ट बड़ा और 1 से जस्ट छोटा। अगर लिमिट सीखनी तो ऐसे पढ़ना सीखो। जो 1-1+ पढ़ते हुए एकदम अंग्रेज बना करते हैं, उनकी ऐसी की तैसी हो जाती है, ठीक है सर। आ जाइए, अब यहां ध्यान दो, सिग्नम ध्यान से देखना भाई, ये है बेटा 1 से जस्ट छोटा और -1। अब भाई साहब लोग जानते हो, कुछ होते हैं कलाकार लोग, वो लोग जानते हो क्या कहेंगे? यहां माइनस है, यहां माइनस है, 1 + 1 2 हो गया है। अरे चुप रहो, ये 1- का मतलब वो है ही नहीं जो तुम सोच रहे हो। ये नेगेटिव साइन ऊपर थोड़ी ना है, इसका मतलब समझो। ये बेटा इनका चार्ज भी नहीं कि कल को बोलो ये कैटायन है, ये एनायन है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इधर ध्यान दो, 1- मतलब बेटा 1 से जस्ट छोटा, 1 से जस्ट छोटा -1, 0 से जस्ट छोटा। 1 से जस्ट छोटा क्या होगा सर? 0.9999 होगा। अब बताओ अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूं तो नेगेटिव ही तो आएगा, और 0 से बेटा जस्ट छोटा आएगा। सिंपल सी कैलकुलेशन है। सही बात है सर। तुम चाहे कुछ भी जानते हो, चाहे कुछ भी मानते हो, यही होता है। अब ध्यान दो, 1 से जस्ट छोटा -1 क्या हो जाएगा बेटा? सिग्नम ऑफ 0 से जस्ट छोटा। सर 0 से जस्ट छोटा नेगेटिव कितना आएगा सर? -1 आएगा, ठीक सर। हाँ बेटा, अब जरा ध्यान दो, क्योंकि भैया एलएचएल आरएचएल सेम नंबर को टेंड नहीं कर रहा है ओते सर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट। हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट। डीएनई इसको बोलते हैं, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ओते सर, ओते सर, ओते सर। मेरे ख्याल से बेटा थोड़ा बहुत आपको आ गया होगा, ठीक सर। अब भाई साहब क्या करते हैं? अब करते हैं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या है, उसका तो और सवाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाई साहब इनडिटरमिनेट फॉर्म, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है।
बच्चों, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या होता है भैया? ये ऐसी फॉर्म्स होती हैं, ध्यान से सुनो, ये ऐसी फॉर्म्स होती हैं जिनको देख के इनकी वैल्यू नहीं पता लगती। हम ये नहीं बता पाते कि इनकी वैल्यू कितनी है, लेकिन भाई इनकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही होती है। मतलब यहां पे क्या होता है, यहां पे भाई साहब इसको देख के नहीं समझ में आता कि क्या इसकी वैल्यू है, देखकर नहीं समझ में आएगा कि इसकी क्या वैल्यू है। अभी थोड़ी देर में और क्लियर होगा। परंतु 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 किसी ना किसी मेथड से, जो मेथड अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, हमें बेटा इसकी वैल्यू पता लग जाती है। ठीक है सर। इनडिटर्मिनेट जैसे बेटा पहली चीज आ गई बेटा, मैंने बोला 0/0। ठीक है भाई, तो ये बेटा 0/0 फॉर्म किताबों में ऐसे ही लिखा होता है, जबकि बेटा रियलिटी ये है कि यहां पे लिखा होगा बेटा 0 छू। सर ये 0 छू का मतलब क्या है? मैंने कहा भाई टेंडिंग 0 छू। अगर मैं कभी बोलता हूं ना कि भैया टेंड्स टू 0, आज से भैया हम लोग इसको ये बोलेंगे, टेंड्स टू 0 को अपनी भाषा में बोलेंगे 0 छू, 0 छू, लेकिन ये 0 को छू नहीं पा रहा है, समझे ना? जब मैं बोलूंगा बेटा टेंड्स टू 0, मतलब 0 को छूने का पूरा प्रयास हो रहा है लेकिन छू नहीं पा रहा है। तो भाई देखो फॉर्म है बेटा 0 छू/0 छू। अब देखते हैं कि बेटा ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों है। देखो बेटा ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसलिए है, क्या पता तुम्हारे लिए बेटा 0 छू टाइप का नंबर हो 10 की पावर -210। सर ये 0 छू कैसे है? देखो बेटा, अगर मैं लिखता हूं 10 की पावर -1 तो ये 0.1 होता है, सही बात है सर। अगर मैं लिखता हूं 10 की पावर -2 तो ये 0.01 होता है। अगर मैं लिखता हूं 10 की पावर -3 तो ये 0.001 होता है। अगर मैं लिखता हूं 10 की पावर -4 तो ये 0.0001 होता है। अगर मैं लिखता हूं 10 की पावर -5 तो ये 0.00001 होता है। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे देखो भैया माइनस साइड हम बढ़ते जा रहे हैं और 0 आता जा रहा है। पैटर्न ये है बेटा, 10 की पावर -1 में 0.1 है, 10 की पावर -2 के पहले एक 0 है, मतलब पॉइंट के बाद एक 0 है। 10 की पावर -3 में 2 0 हैं। 10 की पावर -4 में देखो बेटा ये 3 0 हैं। ऐसे ही बेटा आपको समझ में आ रहा होगा पैटर्न के अनुसार कि जब आप लिखोगे, देखो बेटा ये कितना छोटा नंबर होगा, 0.000 करते करते बेटा ये 0 आप कितनी बार लिखोगे? ये बेटा आप 209 टाइम्स लिखोगे 0 और आखिरी में लिख दोगे 1। मानो भैया तुम्हारा 0 छू टाइप का नंबर है 10 की पावर -210, और भाई तुम्हारा कोई सहेली या सहेला है उसका 10 की पावर -2100। सोचो यार ये कितना छोटा नंबर होगा, मतलब 0.000002099 बार लिखोगे, फिर लिखोगे 1। अब भाई साहब 0 छू/0 छू फॉर्म जब आप बेटा सवाल सॉल्व करोगे तो देखो ऐसी फॉर्म बन जाएगी। तो भैया देखते नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? आपको ये वैल्यूज भी नहीं पता होंगी कि ये 0 छू कितना है। ये 10 की पावर -210 भी हो सकता है बेटा, ये 10 की पावर -4200 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 10 की पावर -5 लाख भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखते नहीं समझ में आएगा कि ये क्या है। अगर मानो भाई साहब ये फॉर्म हुआ तो देखो भाई यहां पे सिंप्लीफाई जैसे आप करोगे तो देखो ये कितना आ जाएगा बेटा, 10 की पावर 2100 -210 होते सर। अब भाई साहब जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 10 की पावर कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 1890। ओ माय गॉड बेटा ये तो बहुत ही बड़ा नंबर है, इन्फिनिटी टाइप का नंबर इसे ही कहते हैं। सर ये इन्फिनिटी टाइप का नंबर कैसे है? मैंने कहा देखो भैया अगर तुम्हारे पास 10 की पावर 6 रुपीज है तो बताओ भैया 10 की पावर 6 रुपीज कितना होगा? सर ये 10 लाख होगा। हाँ, तुम्हारे पास 10 की पावर 7 रुपीज है, मतलब 1 करोड़ होगा। 10 की पावर 8 रुपीज है, 10 की पावर 8 10 करोड़। 10 की पावर 9 100 करोड़। सोचो 10 की पावर 9 अगर रुपया आ गया तुम कितने रईस हो। मजा आ रहा है ना सोच के? भाई साहब 10 की पावर 1890 कितना बड़ा नंबर है। मतलब भाई 0 छू/0 छू नंबर जिसको तुम देख के कह रहे थे ये तो भैया बहुत बेकार सा नंबर है, भाई साहब ये इन्फिनिटी टाइप का नंबर, इतना पैसा आ जाए भाई साहब, मजा ही आ जाए भाई साहब, बीच किनारे रहे, सही बता रहे हैं एकदम बीच हाउस हो। अब यहां पे जरा बेटा देखना,
अगर भाई साहब ऊपर वाला जीरो छू मानो 10 की पावर -2100 हो जाता और नीचे वाला 10 की पावर -210 हो जाता, तो यही नंबर क्या आ जाता सर? यही नंबर आ जाता है 10 की पावर -1890। अब जरा एक चीज बताइए, हाँ सर पूछिए, अगर भाई साहब मानो कुछ ऐसा होता तो ये होता कितना सर? ये होता 10 की पावर -1890। ये तो सर बहुत ही छोटा नंबर है। मतलब जब बेटा इसको लिखोगे तो 0.000000 कितनी बार? इससे एक कम बार, मतलब 1889 बार लिखोगे और आखिरी में लिखोगे 1। तो सर ये तो जीरो छू टाइप का नंबर हो गया। हाँ बेटा, फिर ये जीरो छू को टेंड कर रहा है। और भाई साहब ऐसा ही आपसे हो सकता है, मानो भैया ऊपर वाला जीरो छू होता 10 की पावर -2100 हो सकता था और नीचे वाला होता बेटा 2 इंटू 10 की पावर -2100। सर ऐसा हो सकता है। हाँ, इसको बेटा कैसे लिखोगे? ये बेटा 0.000000002099 बार लिखोगे जीरो। इसको देखो कैसे लिखोगे, मैं नीचे एक बार लिख के दिखा देता हूं, बाद में नहीं लिखूंगा। 10 की पावर -2100 क्या लिखोगे? 0.000000 कितनी बार लिखोगे बेटा? 2099 बार लिखोगे, आखिरी में लिखोगे 1। सही बात है। और बेटा देखो, अगर ये 2 से मल्टीप्लाई है तो देखो जैसे बेटा इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो 2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा। आप समझ रहे हो भाई? ये जो बेटा जो 00000 ये बेटा इतने ही बार लिखे होंगे। मतलब सर इसको अगर सॉल्व करो, देखा जाए सर ये भी जीरो छू टाइप का नंबर है। हाँ है भाई, इसको मानते हैं जीरो छू टाइप का नंबर। ये भी बेटा हाँ जीरो से जस्ट बड़ा 0.0001 फील होता है, लेकिन ऐसा भी बेटा फॉर्म हो सकता है। मेरी बात मानो, ऐसा भी फॉर्म हो सकता है। तो भाई इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ गया हाफ। अब तुम बेटा कंफ्यूज हो। तुम काहे कंफ्यूज हो? क्योंकि भाई देखो, अगर जीरो छू बाई जीरो छू टाइप का नंबर सॉल्व करने में आ गया, अभी बेटा ये सब आएगा इसलिए कोई टेंशन मत लेना। अगर कभी ऐसा आ गया मेरे बच्चे तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब तुम्हें समझ में आया? मतलब देखो टेम्परेरली अगर बेटा इसको हम देख रहे हैं तो बेटा हम बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं कि भाई साहब इसकी वैल्यू क्या होगी। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई साहब इसकी वैल्यू क्या होगी। ये ऐसे करके इन्फिनिटी भी जा सकता है, ये ऐसे करके जीरो भी हो सकता है। क्या पता आंसर बेटा इसका हाफ आ जाए, ये कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। और लिमिट बेटा एक ऐसी जादू की छड़ी है जिससे आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बता दोगे। बेटा ये नेगेटिव भी आ सकती है, बेटा कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना यार। जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है वो कुछ भी आ सकता है, बस इतना ही फील करना है। अब तुम भावनाओं में बह जाओगे, तुम बहुत कुछ सोचोगे, बहुत कुछ ना सोचो। अगर ये 3 पॉइंट समझ में आ गए, आगे बढ़ो। सवाल सब सिखा के जाएगा। जेईई की पढ़ाई में सवाल बेटा सारा कंसेप्ट सिखा के जाता है। तो बेटा इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो भैया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जरा यहां पे ध्यान देना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ज्ञान की बात करते हैं। फंक्शंस में करी थी, अभी हम फिर से बेटा बात करते हैं। पहली चीज, अगर भाई 0/0 मतलब ऊपर एग्जैक्टली बेटा 0 बना है, नीचे भी बेटा एग्जैक्टली 0 बना है, तो मेरे बच्चे इसको हम बोलते हैं नॉट डिफाइंड। ओते सर, हाँ बेटा। अगर भाई साहब ऊपर कुछ बना है, ऊपर कुछ भी मानो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू बनी है, ठीक है ना, फाइनाइट नॉन जीरो, ऊपर जीरो वाली चीज देखी ली भाई साहब, ये कोई फाइनाइट वैल्यू है लेकिन बेटा वो नॉन जीरो है, और नीचे भाई साहब जीरो एग्जैक्ट बन गया है, तो अभी भी बेटा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ओते सर, हाँ बेटा, ये दो चीज बच्चे आपको ध्यान रखनी है। ऊपर जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूं तो बेटा ऐसा एग्जाम्पल दे सकता हूं, 2/0 एग्जैक्ट, 0 एग्जैक्ट है ये, -1/0 एग्जैक्ट, 1000/0 एग्जैक्ट, ठीक है। ये सब बेटा क्या है? ये सारे के सारे नॉट डिफाइंड है, प्रोवाइडेड ये नीचे क्या बन रहा हो सर? नीचे बन रहा हो एग्जैक्ट। ये सारे बेटा 000 एग्जैक्ट हैं। ओते सर, ओते सर, ओते सर, हाँ बेटा। अब ध्यान दो, अगर भाई साहब कहीं पे हो गया 0/0 छू, तो इसका मतलब क्या होता है? ये बेटा इनडिटर्मिनेट है। इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब बेटा कोई ना कोई टेक्निक हम लगाएंगे जो बेटा हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो भाई इसका कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। तो ये होता है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट और नॉट डिफाइंड बेटा सेम नहीं होते हैं, आपको समझ में आ रहा है? जो भाई साहब जो इनडिटर्मिनेट है, बहुत ध्यान से देखना, इनडिटर्मिनेट मैं कहां पे लिख देता हूं? यहां पे लिख देता हूं, बहुत ध्यान से देखो बेटा। इनडिटर ओते सर, इनडिटर्मिनेट, ठीक है सर, एंड ओते सर नॉट डिफाइंड। एनडी मतलब क्या है बेटा? यहां पे देखो नॉट डिफाइंड है, एंड नॉट डिफाइंड आर
डिफरेंट टर्म्स, ये बेटा डिफरेंट टर्म्स हैं, ये दोनों डिस्टिंक्ट टर्म्स हैं, ये दोनों भाई साहब सेम चीजें नहीं है। इसको सेम ना बोल देना ये भैया बहुत बड़ा पाप है नरक में। इसके लिए भी एक अलग से बेटा श्राप है, एक अलग से पनिशमेंट है। जो बच्चा पार्टी इसको बोल देता है कि ये सेम चीजें नहीं। नॉट डिफाइंड हमें पता है, आंसर नॉट डिफाइंड है, डिफाइन ही नहीं हुआ है। और भाई साहब इसका मतलब क्या होता है, इनडिटरमिनेट। तो इसको बेटा फ्लैश पैड में लिखना। लिमिट सीखने के लिए ये चीजें बेटा आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। अब जरा एक चीज बेटा और देख लीजिए, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये भी बेटा एग्जैक्ट लिखा है, एक्स मतलब एग्जैक्ट है, ये भी एग्जैक्ट है, ठीक है। नीचे 0 एग्जैक्ट है। ओते सर, अब जरा मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, ठीक है सर, ध्यान देते हैं सर। अब देखो भाई, अगर थोड़ी और हम लोग ज्ञान की बातें करें, चौथी ज्ञान की बात, अगर भाई साहब ऊपर है कोई ना कोई फाइनाइट नंबर, ठीक है, फाइनाइट और हाँ नॉन जीरो, फाइनाइट नॉन जीरो बेटा नंबर है, और नीचे बेटा देखो 0 से जस्ट बड़ा नंबर है, ठीक है, तो इसका आंसर बेटा हमेशा आता है प्लस इंफिनिटी। हमेशा, रुको ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, आई एम सॉरी, एक रुकना जरा, ढंग से मैं लिख देता हूं, ऐसा करता हूं, इसको हटा देता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं 1 अपॉन बेटा 0 प्लस क्या होता है बेटा, हमेशा ये होता है प्लस इंफिनिटी। कैसे होता है, प्लीज जो पहले मैंने लिख दिया था उसको बच्चे भूल जाओ। सर ये कैसे है प्लस इंफिनिटी, मैंने कहा भैया मानो 0 छू टाइप का नंबर अगर लिखा है, ठीक है ना, एग्जाम्पल से सोचते हैं, यही बेटा इसका प्रूफ होता है। एग्जाम्पल से बेटा अगर मैं सोचूं तो जैसे मैंने लिखा 1 अपॉन 10 की पावर लो माइनस 2,10,000, भाई साहब इतना छोटा नंबर है नीचे। हाँ बेटा ये 0 छू टाइप का नंबर है, लिख के देखो, इतनी बार 0 लिखोगे, इतनी बार 0 लिखोगे कि बार बार भूल जाओगे कि तुमने कितनी बार 0 लिखा है। आपको पता है 2,10,000 से एक कम 2,09,999 बार। इसको ज्यादा माइंड मत करना, आप 0 लिखोगे आखिरी में लिखोगे 1। अब आप जानते हो जैसे आप नंबर्स की प्रॉपर्टी लगाओगे बेटा ये ऊपर चला जाएगा। अब सोचो 2 की पावर 2 लाख के करीब है बेटा, ये इंफिनिटी टाइप का नंबर है। हाँ सर, तो भाई साहब अब प्रूफ की ऐसी की तैसी ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर लिमिट में आपको भौकाली बाबा बनना है तो ये चीज बेटा जरूर ध्यान रखो कि 1/0 प्लस हमेशा क्या होता है बेटा, 1/0 प्लस होता है इंफिनिटी। अब देखो भाई इससे क्या क्या चीज आपको सोचनी है। जैसे भाई साहब कभी आपको दिया है 2/0 प्लस, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 1/0 प्लस, ये तो इंफिनिटी, तो ये 2 इंफिनिटी होगा। अब 2 टाइम्स इंफिनिटी इंफिनिटी ही कहलाता है। हाँ हमको पता है कि ये इंफिनिटी और ये इंफिनिटी डिफरेंट है, लेकिन लिखते हम इंफिनिटी ही हैं। 2 टाइम इंफिनिटी हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 2 टाइम्स एक बहुत बड़ा नंबर, तो आंसर आएगा और भी बड़ा नंबर, लेकिन लिखते इंफिनिटी है, ऐसे नहीं लिखते हैं कि हाँ ये ज्यादा बड़ा बना दो, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, इससे बड़ा नंबर है। ठीक है सर, अब ध्यान दो भाई, अगर कभी हो गया देखो नेगेटिव हो गया -2/0 प्लस, तो देखो इसको आप ऐसे डील करते हो भाई -2, ठीक है, 0 प्लस होते सर व्हाट इज 1/0 प्लस। अब ये बेटा यहां से कर लेना है, तो ये आ जाएगा देखो -2 टाइम्स इंफिनिटी। अब बताओ भाई साहब ये क्या दिया है, नेगेटिव नंबर से इंफिनिटी मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा बेटा ये कितना आएगा, -इंफिनिटी आएगा। ये बेटा सारी देखो ज्ञान की बातें हैं जो आपको अपने दिल में संभाल के रखनी है। अगर बेटा ये अच्छे से आपने समझ लिया तो लिमिट की आप ऐसी की तैसी कर दोगे। यानी कि सर आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जहां पे मैंने सितारा बनाया है। होते सर ये बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। अब तक बेटा सिर्फ हमने एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ी है। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बेटा हम डिटर्मिनेट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है आंसर बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, इसको देखते ही बता सकते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, ऐसी की तैसी। अब जितना पढ़ लिया पढ़ लिया। अब जरा बेटा यहां पे आओ, नेक्स्ट पेज में आओ, ठीक है। बस सुनते रहना बेटा, समरी का वेट करना, तभी बनोगे भौकाली बाबा। जो आखिरी में समरी दूं वही समझना। मैं आप आज बेटा बहुत सारी बातें बोलूंगा, सब बेसिक बातें हैं। ऐसा हो सकता है कुछ लोग बड़ा ज्ञान दें, बड़ा लो लेवल है, ये वो है। भाई साहब जिसको ये चीजें आ गई वही लिमिट्स में भौकाली बाबा बनता है। अदरवाइज बेटा भूल जाओ कि आपको लिमिट समझ में भी आने वाली है। अब यहां पे ध्यान दो बेटा, ज्ञान के मामले में आते हैं बेटा 5वें पॉइंट पे, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है, आपको बेटा पता है कि अगर मैं नंबर लाइन बनाऊंगा ओते सर, यहां पे बेटा मैंने बोल दिया है 0 ओते सर। अब बताओ अगर मैं यहां पे लिखता हूं भैया 2, ठीक है, तो देखो इसके लेफ्ट में इक्वल डिस्टेंस पे क्या मिलेगा, -2। सही बात है सर, अगर 2 आगे जाओगे तो जस्ट 2 पीछे क्या मिलेगा सर, आपको -2 मिलेगा। अब बताओ मेरे बच्चे, अगर मैं जस्ट राइट आऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 0 प्लस।
सही बात है। और जस्ट लेफ्ट जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 0 माइनस। सही बात है सर। अगर सर मैं कोई राइट में नंबर लूं 0 के, इस वाले नंबर का बेटा मैं नामकरण कर दूं, इसको मैं बोल दूं कुछ लैम्डा, तो देखो 0 से लैम्डा अगर आगे आए हैं तो आप समझ गए होगे उतना ही सर हमको क्या जाना होगा, पीछे जाना होगा। तो ये क्या होगा सर, ये हो जाएगा माइनस लैम्डा। ओते सर, ठीक है, सिंपल चीज है, सही बात है, ज्यादा मत सोचो। 0 से लैम्डा आगे, माइनस से मल्टीप्लाई करा लैम्डा से, लैम्डा मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो मैं डायरेक्ट पीछे पहुंच गया। हाँ बेटा, लैम्डा मैंने यहां पे पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है, ओके सर। ऐसे ही बेटा यहां पे 2 लिया था, 2 डिस्टेंस आ गया है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा तो इक्वली 2 के लेफ्ट में मेरे को -2 मिल गया। इसका मतलब क्या है, अगर भाई साहब अगर मेरे बच्चे मैं लैम्डा को ले लूं 0 प्लस, तो माइनस लैम्डा का मतलब क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ 0 प्लस, मतलब जितना डिस्टेंस बेटा आगे आएंगे उतने ही पीछे जाएंगे, और इसी को बेटा हम बोलते हैं 0 माइनस। ठीक है सर। अब देखो भाई, सिंपल सी चीज, तुमको ये समझ में आई हो चाहे ना आई हो, 0 प्लस में अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई 0 से जस्ट छोटा नंबर आता है। यह चीज बेटा आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक है सर। हाँ बेटा, इसे फ्लैश पैड में लिख लो। ओके सर, मेरी बात समझे? हाँ सर, क्योंकि सर 0 से जितना आगे गए, जस्ट आगे गए तो जस्ट पीछे गए, तो 0 से जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट छोटा। फिर से ओवरथिंक नहीं करना है, जहां जहां सितारा लगा रहा हूं वो मान लेना है। ये बहुत डीप एनालिसिस है, बहुत इजी एनालिसिस है, और हाँ कुछ लोगों के लिए भाई इतना ही डीप देखो टफ हो जाता है। तो देखो भैया, मैं हर बच्चे का टेक केयर करता हूं। मैंने भाई साहब समझाने वालों के लिए समझा दिया, और फाइनली जो भी सिलेक्टेड बच्चे होते हैं ये बेटा सारी चीज मान के आगे बढ़ते हैं भैया, वही खुश रहते हैं। ठीक है ना? ओते सर, हमने मान लिया। ठीक है सर, आ जाओ। अब देखो भाई साहब, इससे जो 6th ज्ञान आता है बेटा वो ये आता है कि अगर आपने कभी देखा 1/0 माइनस, ठीक है सर, तो देखो 0 माइनस क्या होता है सर, माइनस टाइम्स ऑफ 0 प्लस। ठीक है सर, सर माइनस आएगा बाहर, बचेगा 1/0 प्लस। होते सर, व्हाट इज 1/0 प्लस? इंफिनिटी। पीछे सीख के आए हैं, सही बात है, इसको इंफिनिटी पुट किया, ये आ गया माइनस इंफिनिटी। यानी सर आपसे नो कंफ्यूजन, अगर कभी दिया है 1/0 से जस्ट छोटा तो आंसर आता है मेरे बच्चे, आंसर होता है माइनस इंफिनिटी। इसको भी फ्लैश पैड में लिख लो। ठीक है, सारे कंफर्म आंसर्स हैं। ठीक है सर। तो देखो भाई साहब, अब तक मैंने इनडिटर्मिनेट फॉर्म के नाम पे एक ही चीज बताई, बहुत चीजें बेटा एक्सप्लेन करी, आपको जितना समझ में आया काफी है मेरे लिए। ठीक है ना? मैंने बहुत बेसिक चीज बताई, काफी है। तो देखो भाई साहब, अब आता है समरी। समरी पे बेटा हम सब करेंगे फोकस। ओते सर, चलो बेटा समरी देख लो फ्रेंड्स, समरी देख लो फ्रेंड्स। ओते सर, ओते सर, ओते सर। ठीक है सर, समरी देखो। सबसे बेटा जो पहला पॉइंट है, ठीक है सर, पहला पॉइंट क्या है? मैंने बोला भैया 0 एग्जैक्ट, ठीक है, अपॉन 0 एग्जैक्ट। ठीक है सर, ये क्या होगा? मैंने कहा सर ये नॉट डिफाइंड होगा। बस ये पेज आना चाहिए, मेरी समरी का हमेशा वेट करना है, मुझसे पढ़ने का बेटा तरीका यही है। ठीक है ना यार? ऊपर भाई कुछ भी आ जाए, ठीक है सर, ऊपर कुछ भी आ जाए, कुछ भी बेटा, कुछ भी, लेकिन नीचे अगर बेटा 0 एग्जैक्ट आया है, ठीक है सर, तो आंसर क्या होता है हमेशा बेटा? नॉट डिफाइंड होता है। देखा जाए बेटा, देखो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने देखो अलग अलग कराया, जबकि बोथ आर बेटा सेम पॉइंट्स, पर अलग अलग मैंने लिखवा दिया। तीसरा भाई साहब आता है, तीसरा आता है जो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 0 छू बाई 0 छू। इसका मतलब 0 को 10, 0 को 10। ये बेटा होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। होते सर, इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बेटा वैल्यू आती है, उसके कुछ तरीके होते हैं जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है सर, होते सर। अब जरा आओ, ठीक है सर, आते हैं सर, रुको। हाँ, चौथा बेटा 1/0 से जस्ट बड़ा, सर इंफिनिटी। इसमें भाई साहब देखो आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो इंफिनिटी नीचे आ गया, 1/इंफिनिटी 0 प्लस। मतलब भाई साहब ये सब आपके रटे होने चाहिए, सब बेटा एकदम दिल दिमाग में होने चाहिए, ऐसी की तैसी प्रूफ की, बस ये बेटा सारी चीजें आपके दिल दिमाग में छपी होनी चाहिए। अगर मैं नेक्स्ट चीज बोलूं, व्हाट इज 0 प्लस? मैंने कहा सर देखो, अगर आप 0 प्लस को, अगर बेटा आप 0 प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो आता है 0 माइनस। ये चीज बेटा आपको ध्यान रखनी है। सही बात है सर। छठवीं चीज क्या है सर?
मैंने कहा सर देखो 1/0 माइनस हमेशा होता है माइनस इन्फिनिटी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस इन्फिनिटी जैसे नीचे भेजोगे तो बेटा ये हो जाएगा 0 माइनस। ओते सर ओते सर ओते सर, हाँ बेटा ठीक है सर। तो भाई साहब अभी बहुत सारी कंफ्यूजन आ रही होंगी पर वो धीरे धीरे सब दूर होंगी, ये मेरा वादा है। बस आप यहां पे भाई एकदम टिके रहो, जो जो चीज बता रहा हूं जितना पढ़ाया है सब भूल जाओ, बस ये पेज बेटा याद रखो। ये पेज आ गया तो लाइफ बेटा झिंगा लाला है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है यही बेटा अब तक मैंने इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ाई है और नहीं पढ़ाई है, बाकी सबकी वैल्यूज हमें पता है, ठीक। इसकी वैल्यू पता है कि डिफाइन नहीं होती, इसकी वैल्यू पता है कि बेटा डिफाइन नहीं होती। यहां पे अगर देखें हमें पता है इन्फिनिटी होती है, इसकी वैल्यू 0 प्लस होती है। अगर 0 प्लस में बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 माइनस होता है। 1/0 माइनस माइनस इन्फिनिटी होता है और 1/ माइनस इन्फिनिटी बेटा 0 माइनस होता है। तो ये सारी चीजें देख रहे हो, यही सितारों की दुनिया है और यही बेटा लिमिट के लिए मेरा गुरु मंत्र है कि भाई जिसको ये सारी चीजें याद है वही है भौकाली इंसान, जिसको नहीं याद है वो सिर्फ रोएगा सिर्फ रोएगा सिर्फ रोएगा सिर्फ रोएगा सिर्फ रोएगा। जेईई का सवाल उससे बेटा नहीं होना, ठीक है सर, समझ गए सर, बस इसे याद करना है। सर प्रूफ में फील नहीं आया तो सर क्या हमारा सिलेक्शन नहीं होगा? मैंने कहा अगर ये याद कर लिया तो सिलेक्शन हो जाएगा। हमने सर सिर्फ ये याद किया है, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ बेटा, अगर क्वेश्चन में अप्लाई करना सीख गए तो। सर हमने प्रूफ भी फील कर लिया है, हमने सर ये याद नहीं किया, ये भूल जाते हैं, इसका मतलब क्या है? सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट चीज, सर हमने याद भी कर लिया, समझ भी लिया है, सिलेक्शन होगा। यानी ओनली वन लाइनर ये याद है, बाकी सबके ऐसी तैसी तुम्हारा काम हो गया है। ओते सर आ जाओ सर, चलो ठीक है बेटा, जरा एक बार देखो मैंने क्या क्या पढ़ाया। ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जरा भाई साहब देखो, अब आती हैं और इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। जैसे भाई देखो सेकंड इनडिटरमिनेट फॉर्म आती है जो होती है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है, चलो इस वाले बेटा पेज में सिर्फ मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म्स लिखूंगा और ये भी बेटा देखो समरी के बराबर रहेगा। ये है बेटा हमारी सितारों की दुनिया, हैरी पॉटर हैरी पॉटर हैरी 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 पॉटर। ओके सर, ओते सर, ओते सर, ठीक है भाई। तो देखो भैया पहली इनडिटरमिनेट फॉर्म आई थी बेटा 0 छू बाई 0 छू, ठीक है। दूसरी है बेटा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब कहीं इन्फिनिटी इन्फिनिटी देखो तो बेटा इसे काट के 1 मत लिख देना, ये बेटा पाप होता है, इसे काट के कभी 1 मत लिख देना, ठीक है। अब देखो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है? क्या पता सर ऊपर वाला इन्फिनिटी हो 10 की पावर 2100, नीचे वाला चलो 21,000, नीचे वाला हो सर 10 की पावर सर कुछ हो, चलो सर 20,000 हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है, दोनों इन्फिनिटी टाइप के नंबर हैं। तो भाई साहब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर, ठीक है, 21,000 ओते सर, माइनस आएगा 20,000 ओते सर, तो सर 10 की पावर 1000 आएगा, जो फिर से बेटा देखो बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है। आपको छोटा लगता होगा, मैं बता चुका हूं भैया 10 की पावर 7 1 करोड़ होता है, 10 की पावर 7 है, 10 की पावर बेटा 8 10 करोड़ होता है, 10 की पावर 9 100 करोड़ होता है, 100 करोड़ रुपए। सोच रहे हो आप कितने भी रईस हो, ये पैसा बहुत ज्यादा होता है। 10 की पावर 1000 बेटा इंफिनिटी टाइप का नंबर होता है, ठीक है सर। अब ऐसा भी हो सकता है बेटा कि ये ऊपर वाला हो जाता है 10 की पावर मानो 20,000, ठीक है, नीचे हो जाता है 10 की पावर 21,000। सॉल्व करते बेटा, सब्ट्रैक्ट करते 10 की पावर -1000। अब आपको पता है ये तो बहुत छोटा नंबर है सर, ये तो 0 को टेंड कर रहा है, एकदम सही बात है। अब बेटा आप थोड़े बड़े हो गए हो तो आप ये समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, इसे लिख सकते हो 1/10 की पावर 1000, जो देखो नीचे बहुत बड़ा नंबर है और आप जानते हो इसको लिखते हैं बेटा हम लोग 0 + 0 से जस्ट बड़ा। ओते सर ऐसा भी बेटा हो सकता है, मानो ऊपर होता है 10 की पावर 2,10,000, इतनी बड़ी पावर, और नीचे भी होता है बेटा 2 की पावर 2,10,000, तो ये इक्वल होता, कट के बेटा 1 आ जाता। तो ये कुछ भी आ सकता है बेटा, हम फंसे हुए हैं, हम बेटा बहुत गंदी तरह फंसे हुए हैं, हम भाई साहब बहुत गंदी तरह फंसे हुए हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, इसीलिए बेटा इसको भी हम क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। चलो इससे यहां से सितारा हटा दे रहे हैं क्योंकि बहुत चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए सितारे यहां से हटा दे रहा हूं, ठीक है सर। अगर बेटा मैं और बातें करूं तो देखो 0 छू का मतलब क्या होता है सर? ये 0 + 0 माइनस भी हो सकता है, सही बात है। 0 छू, 0 जस्ट बड़ा 0 जस्ट छोटा। ऐसा भी हो सकता है
कि 0 से जस्ट छोटा अपॉन 0 से जस्ट बड़ा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 0 से जस्ट छोटा अपॉन 0 से जस्ट छोटा, ये भी हो सकता है, या फिर बेटा ऐसा भी हो सकता है कि 0 से जस्ट बड़ा अपॉन 0 से जस्ट बड़ा। तो देखो भैया ऐसा यहां पे कुछ भी हो सकता है बेटा, यहां पे देखो कैसा भी हो सकता है, कोई भी फॉर्म हो सकता है, लेकिन हाँ एग्जैक्टली 0 अपॉन एग्जैक्टली 0 नहीं होगा। तो भैया इंफिनिटी इंफिनिटी कहीं देख के भैया कहीं प्रेम करके इसे काट मत देना, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है भाई। यहां पे ध्यान दो ओते सर। अब जरा यहां पे आओ, ठीक है सर। अब देखो भाई जो तीसरी जो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है उसे हम बोलते हैं बेटा 0 छू इंटू इंफिनिटी, ठीक है सर। हाँ बेटा ये होती है 0 छू इंटू इंफिनिटी। इससे पहले बेटा मैं यहां पे ज्ञान देता हूं कि अगर होता 0 एग्जैक्ट इंटू इंफिनिटी, अब बताओ एग्जैक्टली 0 को इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 0 एग्जैक्ट ही आंसर आएगा, जितना भी बड़ा नंबर रहा। अगर 0 एग्जैक्ट है, इंफिनिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो बेटा आंसर हमेशा क्या आएगा बेटा 0 एग्जैक्ट ही आएगा, ठीक है सर। परंतु ये बेटा क्या है, मैंने कहा सर देखो ये जो लिखे हो ना ये सर इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ओते सर हाँ बेटा, ओते सर हाँ बेटा, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है। अब लोग पूछ लेते हैं कि सर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों है, तो देखो भाई इसका रीजन क्या है, आ जाओ बेटा इसका रीजन देखते हैं, आ जाओ। अब देखो भाई ऐसा हो सकता है कि बेटा ये जो 0 छू है, ठीक है ना यार, चलो ऐसा देखो ये लिखा है 0 छू, सही बात है। इंफिनिटी को पीछे क्या लिखना सीखा है मैंने लिखा है भैया 1 अपॉन 0 प्लस, सही बात है। अब बताओ भैया 0 छू जो है, अगर ये वाला 0 छू 0 प्लस हुआ तो 0 छू बाई 0 छू ये फॉर्म बनेगा जो इनडिटरमिनेट है। अगर बेटा ये वाला जो 0 छू है ये 0 माइनस हुआ तो बेटा ये वाला फॉर्म बनेगा, ये भी इनडिटरमिनेट है। क्योंकि देखो हम यहां पे लिख चुके हैं, क्या लिख चुके हैं, ये चारों 0 छू बाई 0 छू कहलाते हैं। 0 से जस्ट बड़ा अपॉन 0 से जस्ट छोटा, एंड आप बाकी सब काउंट कर सकते हो। हमेशा देखो मैं बीच बीच में क्या होता है 0 प्लस अपॉन 0 माइनस पढ़ जाऊं, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुमको भैया 0 से जस्ट बड़ा अपॉन 0 से जस्ट छोटा, इस बात पे टिके रहना है, ठीक है मेरे बच्चे। तो देखो ये आती भैया तीसरी इनडिटरमिनेट फॉर्म। अभी मैं सब आपको चीजें बताऊंगा, इसलिए टेंशन ना लो, मैं समराइज कराऊंगा। बस आज का लेक्चर सुनते रहो, आज के लेक्चर के बेसिस पे कल हम और ज्यादा बेटा क्वेश्चंस करेंगे। आ जाओ भाई साहब। ओके सर। चौथी फॉर्म होती है बेटा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। भावनाओं में लोग काट देते हैं, काट मत देना। क्यों? हमको पता ही नहीं है कि क्या दोनों इंफिनिटी बराबर हैं, हमको नहीं पता। आपको याद होगा मैंने सेट थ्योरी में क्या बोला था, माई इंफिनिटी इज वेरी ग्रेटर देन योर इंफिनिटी। याद है जॉन कैंटोर बाबा ने बोला था। तो भैया दोनों इंफिनिटी में कौन बड़ा में पता ही नहीं। मानो ये बड़ा इंफिनिटी हुआ ये छोटा हुआ तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। क्या पता दोनों इंफिनिटी बराबर हो, हमको नहीं पता। जब आपके पास सवाल आएगा तो आपको कुछ नहीं पता होगा कि दोनों इंफिनिटी बराबर हैं कि नहीं है, बेटा कुछ नहीं पता होता वहां पे। अभी सवाल आएगा तो वहां पे क्लियर ना बोलना हम तो पता लगा लेंगे बराबर है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सवालों में हम भी नहीं पता लगा पाएंगे कौन बड़ा कौन छोटा है भाई साहब। हाँ कुछ सवालों में क्या पता लगा लें, लेकिन हाँ उसके भरोसे हम लोग टिकते नहीं है। अगर दोनों इंफिनिटी बराबर है तो 0 होगा। और भाई साहब पहला इंफिनिटी छोटा है और दूसरा इंफिनिटी बड़ा है, छोटा माइनस बड़ा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आपको समझ में आया? बड़ा इंफिनिटी माइनस छोटा इंफिनिटी, बहुत ही बड़ा नंबर 10 की पावर 50 लाख, 10 की पावर 50 लाख, और ये 10 की पावर 5000, दोनों ही बड़े हैं, लेकिन ये ज्यादा बड़ा है इसलिए पॉजिटिव है। दोनों बराबर है, मानो 10 की पावर 210 है, हाँ वो भी इंफिनिटी टाइप का नंबर है, क्योंकि 10 की पावर मैंने आपको क्या बताया, 10 की पावर 6 होता है 10 लाख, 7 होता है 1 करोड़, 8 होता है 10 की पावर 9 होता है 100 करोड़। अब मैं 10 की पावर 210 बोल रहा हूं, दोनों 10 की पावर 210 है, इंफिनिटी टाइप के नंबर है तो वो 0 है। माइनस का मतलब क्या है बेटा, ये छोटा इंफिनिटी 10 की पावर 210 और ये हो गया 10 की पावर 21 लाख, तो अब नेगेटिव आ जाएगा। मतलब बेटा ये भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। दिस इज ऑल्सो एंड एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। ओते सर, ओते सर, ओते सर। हां मेरे बच्चे, अब जरा ध्यान दो, अगर भाई साहब मैं 1 एग्जैक्ट की पावर कर दूं इंफिनिटी, बहुत ध्यान से सुनना। अब बताओ भैया 1 एग्जैक्ट है, 1 को आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1 एग्जैक्ट ही आता है। इस बात पे टिके रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एग्जैक्ट है, दिमाग में कुछ भी कूड़ा आ रहा हो कोई टेंशन नहीं लेना। अब फिर से आओ,
अगर मैं इंफिनिटी की पावर जीरो एग्जैक्ट बोलूं, जीरो एग्जैक्ट बेटा अगर किसी की भी पावर में आ जाता है, कितने ही बड़े भाई साहब ये कितने ही बड़े राजा महाराजा महारानी रहे हो, आंसर बेटा आ जाएगा 1 एग्जैक्ट। बेसिक रूल्स वैलिड है, बेसिक रूल्स की ऐसी की तैसी नहीं हुई है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा जीरो एग्जैक्ट की पावर जीरो एग्जैक्ट होते सर, तो ये बेटा होता है नॉट डिफाइंड, ये बेटा नॉट डिफाइंड है। कैसे सर? नीचे वाला जीरो कहेगा हम तो जीरो गए, पावर कुछ भी कर दो आंसर जीरो होना चाहिए, सही बात है। ऊपर वाला कहेगा नीचे कुछ भी हो जाए आंसर 1 आ जाना चाहिए। दोनों में लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे को पीट डालेंगे, समझ ही नहीं आएगा। बाबा कहते हैं भैया माफ करो तुम हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, और आज तक ये नॉट डिफाइंड है, और इसको कभी डिफाइन मत करना, ऐसे ही लिखना इसे नॉट डिफाइंड होते सर। अगर भाई साहब आपको दिया है जीरो एग्जैक्ट की पावर इंफिनिटी, ठीक है, तो आंसर बेटा जीरो एग्जैक्ट ही लिखोगे। फ्लैश पैड में बेटा समरी जरूर लिखना, अभी मैंने देखो समरी नहीं लिखी है, ठीक है। फ्लैश पैड में अभी मैं फाइनली आपको पीडीएफ दिखाऊंगा कि भाई फ्लैश पैड में कहां कहां सितारा है वही लिखना है, जहां सितारा नहीं है फिर उसे नहीं लिखना है। ये बेटा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तुरंत अभी बेटा पॉज करके लिखो, ठीक है ना। ये बेटा बहुत आसान चीजें हैं, आज ही बेस बन रहा है। अगर आपकी लिमिट अच्छी है तो बेटा अगले साल क्लास 12th में आती है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो भी अच्छी होगी। तो भाई साहब ये चारों पॉइंट से अथाह प्रेम करो और चारों पॉइंट को बेटा लिख लो, किसी भी तरह बेटा इसको लिख लो। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं, क्योंकि इनकी वैल्यूज पता है, इसकी वैल्यू पता है मुझे 1 एग्जैक्ट है, इसकी वैल्यू 1 एग्जैक्ट है मुझे पता है, इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं मुझे पता है, मुझे पता है ना इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड है, इसकी डिफाइंड ही नहीं हुई तो मुझे वैल्यू पता है। ये भाई साहब जीरो एग्जैक्ट की पावर इंफिनिटी, सर ये जीरो एग्जैक्ट है, मुझको ये भी पता है। ओते सर ओते सर ओते सर, हाँ मेरे बच्चे और बताइए सर। चलो बेटा और बताते हैं। अब देखो भैया कुछ और इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं जो कि आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, ये बाद में एक्सप्लेन करी जाएंगी कि ये क्यों है। वंशु की पावर इंफिनिटी, इसका यूज आज नहीं आएगा इसलिए टेंशन ना लो बेटा। अगर आपको दिया हुआ है इंफिनिटी की पावर जीरो छू, बात समझना, ओते सर ये भी इनडिटर्मिनेट है। 7th की बात करो, अगर आपको दिया है जीरो छू की पावर जीरो छू, बेटा ये भी इनडिटर्मिनेट है। मतलब मेरे बच्चे मैं ये बोलना चाहूंगा जहां जहां इनडिटर्मिनेट है, देखो साथ ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तुमको लगता होगा इतनी है और नहीं हो सकती, नहीं बेटा और नहीं हो सकती, बस यही साथ हमारे बाबा लोगों ने ढूंढी है और उन्होंने ऐलान किया था इसके अलावा नहीं हो सकती, और इसके अलावा है भी नहीं। ये भी इनडिटर्मिनेट है, ये भी बेटा इनडिटर्मिनेट है, ठीक है ना यार, ये भी इनडिटर्मिनेट है, ये भी इनडिटर्मिनेट है, ये भी है, ये भी है। इनका रीजन मैंने नहीं दिया है, और अभी बेटा आपको सोचना भी नहीं है कि ये इनडिटर्मिनेट क्यों है, ये टाइम आने पे आपको पता लग जाएगा। मत सोचना मत सोचना मत सोचना, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपको नहीं सोचना है, बस इन 4 के बारे में मैंने बता दिया, ये भी बेटा अभी आपको नहीं सोचना है। तो बच्चों अब आती है एक और समरी की बारी। तो देखो भाई साहब समरी ये है कि जो 7 इनडिटर्मिनेट बेटा फॉर्म्स हैं, जिसमें मैंने 4 का रीजन बेटा आज बताया है और 3 का रीजन मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अदरवाइज बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एक दिन के हिसाब से। तो देखो भाई पहली है, मैं देखो बार बार लिख रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ मेहनत कर रहा हूं, तुम बोर हो सकते हो, इसके पीछे मेरा रीजन यही है कि बेटा आप लोग पढ़ाई करो, ठीक है ना। तो देखो मैं बार बार लिख रहा हूं तो मैं मेहनत से पीछे नहीं हट रहा हूं, तो आपको भी नहीं हटना है। तो देखो भैया जीरो छू बाई जीरो छू, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, और लास्ट क्या है बेटा जीरो छू इंटू इंफिनिटी। चौथा क्या है बेटा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। ये बेटा 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, ठीक है, सॉरी 4 हैं, जिनके रीजन हमने दे दिए हैं। और बेटा ये जो 3 बेटा इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, जैसे भाई 1 छू की पावर क्या है बेटा इंफिनिटी, 6 क्या है बेटा इंफिनिटी की पावर बेटा जीरो छू, और साथ में जो 7वीं चीज है 7 चीज है बेटा वो है जीरो छू की पावर जीरो छू, ठीक है, जीरो छू की पावर है बेटा जीरो छू, जिसका रीजन हम लोग बेटा नेक्स्ट टर्न में देखेंगे, इसलिए इसको मैं पिंक से भैया कर रहा हूं, ये बेटा नेक्स्ट टर्न में देखेंगे इसका रीजन, फिलहाल से याद कर लो, ठीक है सर। नेक्स्ट टर्न में हम इसका देखेंगे बेटा रीजन कि क्यों ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है। अभी इनके बारे में बेटा आपको सोचना भी नहीं है, ठीक है, और मैं ऊपर लिख दे रहा हूं बेटा 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है। ओते सर ओते सर ओते सर, हाँ बेटा ये है 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, ठीक है भाई ओते सर, ठीक है भाई ओते सर, ठीक है भाई ओते सर।
अब देखना मेरे बच्चे, बहुत ज्यादा गौर से देखना, बहुत ज्यादा गौर से देखना बेटा। अगर भाई साहब ये इकलौती चीज मैंने आपको नहीं बताई, वंशु की पावर बेटा इंफिनिटी दिया है, ठीक है ना, वंशु की पावर इंफिनिटी। तो जरा यहां देखो, इसको अगर मैं ऐसे एनालाइज करूं, मैंने कहा सर 10 की पावर -2100 दिया होता तो बेटा ये जीरो छू टाइप की पावर होती, सही बात है। पावर करी बेटा इंफिनिटी, मतलब सर हुआ क्या, मैंने कहा पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 10 की पावर माइनस और यहां हो गया बेटा 2100 इंटू इंफिनिटी। अब बताओ भैया 2100 से इंफिनिटी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भाई और भी बड़ा नंबर हो जाएगा, सही बात है सर। 10 की पावर माइनस इंफिनिटी क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा 1/10 की पावर इंफिनिटी, सही बात है सर। सर 10 की पावर इंफिनिटी क्या है, 10 को इंफिनिटी बार मल्टीप्लाई करोगे एक और बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो बेटा फिर से बोल रहा हूं, ये इंफिनिटी सेम है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन हम ऐसे ही बोलते हैं कि नंबर और बड़ा हो गया और छोटा हो गया, लेकिन लिखते इंफिनिटी ही है, ठीक है। तो देखो भैया 1/इंफिनिटी याद कराया क्या होता है बेटा, जीरो छू, मतलब 0+। तो देखो इन शॉर्ट बेटा मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर कभी भी जीरो छू की पावर जीरो छू की पावर इंफिनिटी है बेटा, तो वो आंसर क्या होता है बेटा, हमेशा 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 याद रखना बेटा वो जीरो छू ही होता है। ओते सर, हाँ बेटा ओते सर, हाँ बेटा ओते सर, ठीक है। अब देखो भाई साहब इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, वो ये है कि अगर बेटा जीरो छू 0+ की पावर इंफिनिटी हुआ, तब तो बेटा जीरो छू मतलब 0+ ही आएगा। पॉजिटिव नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 0+ क्या भैया, जीरो से जस्ट बड़ा। मैंने कहा मैं 0+ बेटा बोलूंगा, लेकिन तुम इसे जीरो से जस्ट बड़ा समझना, ठीक है भाई। तो जीरो से जस्ट बड़ा इंफिनिटी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम वे से आप समझ गए 0+ आएगा, ये तो बेटा हमको क्लियर है, ठीक है। लेकिन भाई साहब देखो जीरो माइनस के केस में क्या हो रहा होगा, अगर मैं बोलता हूं जीरो से जस्ट छोटा नंबर इंफिनिटी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, बेटा ये पावर नहीं है, ठीक है। जीरो से छोटा नंबर मतलब नेगेटिव नंबर बेटा इंफिनिटी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका आंसर बेटा 0+ भी आ सकता है और 0- भी। सर ऐसा क्यों, मैंने कहा देखो भैया हमको ये नहीं पता, क्योंकि सर 0- जो है इसको हम नेगेटिव की निगाहों से देखेंगे। तो भाई अगर नेगेटिव नंबर इवन बार मल्टीप्लाई हुआ है, अगर इंफिनिटी इवन टाइप का नंबर है, तो भाई साहब आपको पता है तब आ जाएगा 0+। अगर ऑड टाइप का नंबर है तो आ जाएगा 0-। आपको ये अच्छे से पता है कि सर ये जो इंफिनिटी है सर ये इवन ऑड कुछ भी हो सकता है, और क्या पता सर ये इंटीजर ही ना हो, सही बात है। ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर ये भी हो सकता है कि भैया 10 की पावर 24, 5, 6 और आखिरी में लिख दिया 0.1। मेरी बात समझ रहे हो, चलो इतना कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करते हैं, बस मैं ये बोल रहा हूं कि अगर किसी नेगेटिव नंबर को इवन बार मल्टीप्लाई करते हैं तो भैया आंसर क्या आता है सर, पॉजिटिव आता है, तो 0+ हो जाएगा। और बेटा अगर किसी नंबर को ऑड बार मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा नेगेटिव नंबर को ऑड बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे नेगेटिव नंबर को 3 बार करो तो नेगेटिव आएगा। सेम वे में यहां पे एनालिसिस है। तो देखो बेटा इसमें कभी भी आपको नहीं फंसाया जाएगा, इसमें कभी नहीं फंसाया जाएगा, सिर्फ बेटा इसको ध्यान रखना। देखो सितारा इसी में लगाया है, मतलब भाई यहां पे जो मैंने जीरो छू की पावर इंफिनिटी को जीरो छू लिखा है, यहां पे बेटा वो जीरो छू है क्या, वो जीरो छू 0+ है। यहां पे भैया कंफ्यूजन है क्या है, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव को इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई किया है, तो ये तो पता है बेटा जीरो छू आएगा, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 0+ आएगा कि 0- आएगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर को इवन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बेटा इवन आएगा। नेगेटिव नंबर को भैया मैंने क्या बोला, अगर नेगेटिव नंबर को इवन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव नंबर को ऑड बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब 0+ आएगा। इन शॉर्ट इस पूरे पेज में बेटा इंपॉर्टेंट एनालिसिस ये है। तो देखो भाई आपको समरी अगर मैं कंप्लीट करूं तो देखो भाई साहब क्या क्या चीजें भाई साहब आपके फ्लैश पैड में होनी चाहिए, सारे रीजंस की ऐसी की तैसी। चलो बेटा शुरू से देखते हैं कि सारे रीजंस की ऐसी की तैसी क्या चीज आपको ध्यान रखनी इंडिटरमिनेट में। अब बेटा देखो मैं पहला सितारा भी हटा दे रहा हूं, ठीक है सर। नेक्स्ट में आओ बेटा, हाँ, ये बेटा क्या है भैया, ये रखना है, ये सारी चीजें बेटा सितारे में रहनी चाहिए, ओते सर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ये सितारे में रहना चाहिए, ठीक है सर। इसके बाद में बेटा यहां पे जरा ध्यान दो, ये सितारे में रहना चाहिए, ठीक है सर। तुम बेटा मानो चाहे ना मानो होता यही है। मैंने मल्टीप्लिकेशन का बेटा रूल है, डिवीजन का रूल है, पावर का रूल है, सारे को रूल 7, 8 के यूज हुए हैं, लेकिन भाई ये सारी चीजें आपको माननी है। उसके आगे बेटा अगर और ध्यान दें सर, यहां पे हाँ सर ये भी लिखना है, ठीक है।
इसके आगे भाई इन सब का देखो सारा निष्कर्ष मैंने यहां पे दिया हुआ है, ठीक है, सारा का सारा निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन यहां दिया है, इसको लिखना है। उसके बाद में भाई साहब सबके देखो रीजंस दिए, फिर आपको पता है जीरो एग्जैक्ट इंटू इन्फिनिटी जीरो एग्जैक्ट होता है। ये भाई साहब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा पेज था, ये सब बेटा एक जगह जरूर लिख लो, ठीक है ना। लोग तुम्हारे साथ यहीं पे खेलेंगे, वो लोग कौन है बेटा, जो सवाल बनाएंगे। सवाल कौन बनाएगा, हम ही बनाएंगे, यहीं पे खेलेंगे। ये सारी चीज लिख ली तो भाई समझो लिमिट का 99% काम बेटा तुमने कर लिया है, ठीक है। तो यहां कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अगर आपको नहीं आया तो देख लेना, नेगेटिव को इवन बार मल्टीप्लाई करके देखो, किसी भी -2 को आप इवन बार मल्टीप्लाई करके देखो पावर 4, तो देखो पॉजिटिव नंबर आया। लेकिन इसी को अगर मैं ऑड बार बेटा मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब पावर ऑड है, तो देखो नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। तो देखो इस चीज से कंफ्यूज ना हो, मैंने ज्यादा बोल दिया, बस इतना बेटा ध्यान रखना, जितने में सितारा है इतना ही बेटा याद कराया जाता है, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं लिमिट को निकालने की, ऐसी की तैसी, सुनो जल्दी से, आ जाओ। अगर मैं बोलता हूं भाई साहब लिमिट x टेंडिंग a f x l, ये फाइनाइट है, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग a m, ये भी फाइनाइट है, मतलब दोनों लिमिट बेटा एग्जिस्ट कर रही हैं। पहले की भैया l आंसर आया है, मतलब इसका LHL निकाला, इसका बेटा RHL निकाला, और भैया दोनों L आ रहे थे जो फाइनाइट नंबर थे, हमने कहा ठीक है इसकी लिमिट L हो गई। सेम इसका LHL RHL बेटा निकाला, दोनों फाइनाइट आ रहे थे, मतलब सर M आ रहे थे, तो मैंने इसको कर दिया। अब जरा बेटा यहां पे ध्यान दो, सम रूल क्या होता है। सम रूल बेटा ये बोलता है कि अगर दोनों के दोनों फंक्शन को आप या तो ऐड करो, ठीक है सर, या तो सर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है सर। तो सर क्या होता है, ऐड करने पे दोनों लिमिट ऐड होती हैं, और बेटा सब्ट्रैक्ट करने पे, जैसा देखो डिफरेंस जो मैंने बोला हुआ है, तो देखो सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों लिमिट सब्ट्रैक्ट होती हैं, ठीक है सर। सिंपल सी बात है, सही है, ओवरथिंक नहीं करना है। नेक्स्ट चीज में बेटा प्रोडक्ट रूल। अगर बेटा दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग a fx इंटू gx, ठीक है सर। तो भैया सिंपल चीज क्या है, अगर दो फंक्शन बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले की लिमिट क्या होती है, l है, दूसरे की लिमिट क्या दी है, m दी है, लिमिट भी बेटा मल्टीप्लाई हो जाएगी। बहुत ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा मत सोचो, तुम ये सब करोगे सवालों में और तुम्हें पता भी नहीं होगा तुम रूल लगा रहे हो, बस सुन लो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल का मतलब होता है भैया, क्वेश्चन का मतलब होता है डिवीजन, इसका मतलब होता है डिवीजन। तो भाई अगर दो फंक्शन ये डिवाइड हुए हैं तो ये L अपॉन M होगा, ऊपर वाले की लिमिट L है, नीचे वाले की M है। लेकिन हाँ बेटा ये आपको ध्यान देना है कि M की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। अगर M जीरो हो गया तो भाई पंगा हो जाएगा, यही चीज डिफाइन नहीं होगी, ठीक है सर। सुनो आगे बढ़ो। कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल, सर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, मैंने कहा अगर अल्फा कोई भी नंबर है, कांस्टेंट का मतलब बेटा कोई नंबर है, जैसे भाई साहब अल्फा को मैंने क्या करा है, मैंने देखो fx से मल्टीप्लाई किया है, जैसे बेटा अल्फा 2 होता तो देखो 2 बाहर निकाल लोगे, सिंपल सा लॉजिक है, आप कांस्टेंट को लिमिट से बाहर निकाल सकते हो, इसको याद रखना। सही बात है, लिमिट तो वहीं पुट करोगे जहां पे x होगा, यानी आंसर हो जाएगा बेटा अल्फा l। तो ये बहुत चलताऊ से रूल है, सुनो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है सर। अब आओ बच्चे, ठीक है सर, आए, हाँ बेटा। अब देखो भाई 0/0 फॉर्म का मतलब क्या है बेटा, ये है 0/0 फॉर्म। कैसे इसको बेटा सॉल्व करते हैं, देखो भैया इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि भैया या तो इसको देखो फैक्टराइजेशन से करते हैं, ओके सर, हाँ बेटा, या तो इसे फैक्टराइजेशन से करते हैं। तरीके अभी सवाल आएगा देखो सब क्लियर होगा, इसलिए टेंशन मत लो। दूसरा क्या क्या पता बेटा कहीं पे रैशनलाइजेशन यूज करते हैं, रैशनलाइज भी कर देते हैं, ठीक है सर। सर और कुछ बताना चाहोगे, मैंने कहा यार या फिर क्या करते हैं, LH रूल करते हैं। LH रूल बेटा भी पढ़ाया जाएगा, इसकी टेंशन मत लेना, LH रूल पढ़ाया जाएगा जब डिफरेंशिएशन पढ़ा देंगे, इसलिए भाई बिल्कुल टेंशन मत लो। और लास्ट चीज क्या है मेरे बच्चों, और भी मेथड्स हो सकते हैं, मोर मेथड्स आर पॉसिबल, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, बस थोड़ी सी फील दे रहा हूं। तो देखो आपको भाई साहब ये समझ में आ गया कि बेटा ये दो चीजें अभी नहीं आती आपको, फैक्टराइजेशन आता है और रैशनलाइजेशन आता है, ये दो चीज अभी सीखोगे कैसे अप्लाई होता है, ठीक है। चलो सर सवाल करते हैं, चलो सर, ठीक है बेटा। अब जैसे बेटा ये सवाल आया, हमेशा बेटा दो चीजें ध्यान रखना। पहली चीज LHL RHL हम हर सवाल में निकालते हैं, चाहे किताबों में किसी ने निकाला हो चाहे ना निकाला हो, हम लोग बेटा हर सवाल में निकालते हैं, ठीक है सर। इसमें निकालेंगे सबसे पहले क्या, RHL निकालेंगे। RHL क्या है सर, मैंने कहा देखो भाई लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस, सवालों को देखो पीछे सारी थ्योरी भूल जाओ, सिर्फ
सवालों को देखना मांगता है। अब जरा ध्यान दो भैया, 0 प्लस का मतलब क्या है सर? इस वाले केस में x हो गया है पॉजिटिव, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है इसका मतलब क्या है? ये सर प्लस x होगा, बिल्कुल सही सर, ये प्लस से खुलेगा, सही बात है, नीचे x है ही। दोनों भैया सेम फैक्टर्स हैं, तो फैक्टराइजेशन यही बोलता है कि भैया सेम फैक्टर्स को हमेशा काट दो, बिना सोचे समझे। देखो सेम फैक्टर है, हमेशा काट दो, ठीक है ना यार। कट भी सकते हैं क्योंकि एक 0 थोड़ी ना है, इसलिए कट सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा? 1 होते सर। अब भाई साहब क्या आता है? नेक्स्ट चीज सर इसमें आता है जिसको हम लोग बोलते हैं LHL, ठीक है सर। LHL क्या होगा? मैंने कहा सर ये होगा लिमिट x टेंडिंग 0 माइनस। अब आपको पता है इस वाले केस में भाई साहब x देखो नेगेटिव हो गया है, मतलब आपको मैंने मॉडुलस में पढ़ाया था, यानी कि जो मॉड x है बेटा वो माइनस से खुलेगा, सही बात है। डिवाइड बाई क्या करेंगे? x। अब देखो सेम फैक्टर बेटा हमेशा कट सकते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। कट के बचा कितना? -1 ओते सर। अब आपको समझ में आया कि RHL बेटा 1 है, LHL बेटा -1 है। आपको यह समझ में आया कि RHL की वैल्यू LHL के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? हम लोग लिखेंगे, देखो ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग 0 mod x बाई x डज नॉट एग्जिस्ट। हम बेटा ऐसे लिखते हैं, ओते सर। हाँ बेटा, हाँ सर, ओते सर, हाँ बेटा, ये आंसर है। सिंपल रूल्स लगाने हैं, जो पढ़ा है और जैसा मैंने बताया है वैसा ही सोचना है। अभी हम इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। जितने हमें लेक्चर मिले हुए हैं, जितने भी लेक्चर प्लानर में हैं, उसके अकॉर्डिंगली बेटा जितने भी लेक्चर मिले हैं मैं आपको खूब सारे सवाल कराऊंगा, तो और फील आएगा। ये मत सोचना अभी आपके थोड़े बहुत डाउट रह जाएंगे, आपको लगेगा कि यार वो तो डाउट ही नहीं क्लियर हुए, लेकिन अभी आगे लेक्चर्स में हो जाएंगे, ठीक है। चलो बेटा, अब भाई साहब देखिए नेक्स्ट चीज आती है। देखो मैं टफी सवाल लेके आया हूं, इजी इजी नहीं लेके आया हूं, ठीक है ना। अब देखो बेटा ये बहुत ओपी सवाल है। सबसे पहले खुद से ट्राई करो, टाइम स्टैम्प लगा के अपना आंसर पोस्ट करो। सही होता है वेरी गुड, अगर गलत हो जाता है तो उसी कमेंट को एडिट करके लिखना, हां सर अब सही हो गया, ठीक है। अब मेरी बारी आ गई। अब देखो भाई यहां पे देखो सबसे पहले बेटा हम लोग निकालेंगे RHL, ठीक है, ओके सर। नंबर ऑफ स्टेप्स बेटा एक एक स्टेप लिखना, यहां पे हीरोपंती मत करना। मैं भी डायरेक्ट सवाल कर सकता हूं, मैं तुमसे बहुत जल्दी कर सकता हूं, इसलिए नहीं कि बेटा मैं इंटेलिजेंट हूं, इसलिए क्योंकि मैं बहुत सालों से यही कर रहा हूं, 11-12 साल हो गए हैं, ठीक है भाई। तो देखो मैं इतना बेटा आपसे बोलना चाहता हूं, बस इतना बोलना चाहता हूं, एक एक स्टेप लिखो। आदत बहुत बड़ी चीज होती है, आदत अभी लिमिट्स में बनाओ कि सर ने कहा है हर सवाल में RHL LHL निकालना ही है, ये कसम है तुम्हें तुम्हारे करियर की, और एक एक स्टेप लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई लिमिट हो गया x टेंडिंग 3 से जस्ट बड़ा, ठीक है सर। अब 3 से जस्ट बड़ा क्या बेटा? पॉजिटिव ही तो होगा, 3 से बड़ा 3.00001 होगा, सही बात है। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, अगर भाई साहब 3 से बड़ा लिया है तो x का x है। अब जरा बताओ 3 से बड़ा, यहां पे क्या दिख रहा है बेटा? 3 से बड़ा, सही बात है सर। 3 से बड़ा -3, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब बेटा पॉजिटिव है, 3 से बड़ा -3, 0 से बड़ा मतलब ये पॉजिटिव है। तो जैसा हमने पढ़ा था ये बेटा प्लस से खुलेगा, ओते सर। देखा भाई मॉडुलस के रूल्स यूज हो रहे हैं जो हमने पढ़े थे। अब आओ 3 से बड़ा पॉजिटिव है तो ये मॉड तो भैया दिखावे का मॉड है, सही बात है। यहां पहुंचे इसको फैक्टराइज कर दो, फैक्टराइजेशन बेटा हमेशा वैलिड है, x -3 इंटू x + 2। फैक्टराइजेशन ये बोलता है कि सेम फैक्टर हमेशा काट दो, कोई टेंशन नहीं। लिमिट में बेटा सेम फैक्टर आप हमेशा काट सकते हो, कट गया भाई साहब सेम फैक्टर्स। बचा क्या? 1/x + 2, मतलब आप लिख सकते हो लिमिट x टेंडिंग 2 + 1/x + 2। अब बेटा आप जानते हो 3+, सॉरी, तो आप जानते हो 3 से बड़ा पुट करो, नीचे 5 से बड़ा आएगा, लेकिन हम लोग लिखते फाइनल आंसर ऐसे ही है कि चलो भैया ये 1/5 को टेंड कर रहा है। ये है RHL, ठीक है सर। अब क्या आएगा सर? मैंने कहा देखो बेटा अब आएगा LHL। LHL क्या है सर? लिमिट x टेंडिंग 3-, ठीक है सर। 3 से छोटा, हाँ यहां पुट किया x। अब जरा एक चीज देखना, कुछ ओपी लोग होते हैं जो 3- को नेगेटिव मान लेते हैं। 3- नेगेटिव नहीं होता, 3- मतलब 3 से जस्ट छोटा। तो बताओ 3 से जस्ट छोटा क्या होता है? 2.999999। मतलब यहां पे भी बेटा x जो भी है बच्चे वो देखो पॉजिटिव है, सही बात है। अब बताओ एक चीज, 3 से छोटा यहां पे दिख रहा है, 3 से छोटा -3। अब बताओ 3 से छोटा -3 क्या होगा? नेगेटिव ही तो आएगा, सही बात है। तो ये किससे खुलेगा सर? सर ये खुलेगा माइनस से, जो आपने मॉडुलस के रूल्स पढ़ाए थे बेसिक मैथ्स में उसके अकॉर्डिंग, सही बात है। अब बेटा इसको फैक्टराइज करो, क्या हो जाएगा?
x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। अब भाई कुछ भी कहो x है तो पॉजिटिव, यानी सर ये मॉड x प्लस से खुलेगा, यहां पे आ जाएगा x। ओते सर x से x कट जाएगा, x माइनस 3 से x माइनस 3 कट जाएगा, बचेगा क्या सर, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस -1 अपॉन x प्लस 2। अब आपको पता है 3 से जस्ट छोटा पुट करोगे तो नीचे देखो 5 से छोटा आएगा, परंतु हम समझ गए आंसर बेटा हम -1/5 ही लिखते हैं, ठीक है। ये प्लस माइनस यहां पे नहीं लिखते, मतलब 5 से छोटा है बड़ा यहां पे नहीं लिखते, बस वो दिल में रखते हैं बस, ठीक है। यही रूल है, फाइनल आंसर ऐसे लिखो। अब आपको समझ में आ रहा है कि बेटा क्योंकि LHL RHL देखो अनइक्वल है तो इसका आंसर क्या है भाई, डज नॉट एग्जिस्ट। ओते सर हाँ बेटा, ओते सर हाँ बेटा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ड्रॉप ईयर में भी होंगे, ठीक है ना, तुम्हारे साथ के होंगे, 12th के भी होंगे। मैक्सिमम बेटा लोग LHL RHL निकालना ही भूल जाते हैं, इसीलिए वो बर्बाद होते हैं। उन्हें कठिन क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन कठिन क्वेश्चन का बेटा एक रास्ता होता है, जब आप बेसिक क्वेश्चंस में बेसिक रूल्स फॉलो करो। लोग इसे कंसेप्ट बोलते हैं और ज्यादा फील में हवा दे देते हैं, कंसेप्ट की ऐसी की तैसी, ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं ये बोलना चाहता हूं लिमिट्स के रूल्स फॉलो करो, यही कंसेप्ट है, रूल्स ही कंसेप्ट होते हैं जीवन में, और मैथ्स में रूल बेटा हमेशा फॉलो करो, ठीक है सर। अब भाई देखो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी अगर बेटा मैं फॉर्म की बात करूं तो देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको बेटा सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है कि न्यूमरेटर, एनआर मतलब बेटा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है सर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हाईएस्ट टर्म को कॉमन लो, हाईएस्ट टर्म को, ठीक है सर, को कॉमन लो, ठीक है सर। उसके बाद जो करना हो करो। हम लोग बेटा यही मेथड यूज करेंगे, यही मेथड बेटा यूज करेंगे, यही मेथड। इसका बेटा दूसरा मेथड भी होता है। दूसरा मेथड क्या होता है सर, दूसरा मेथड होता है बेटा LH रूल, जो अभी हमें यूज नहीं करना है, ये यूज अभी नहीं करना है, इसको बाद में देखेंगे, बाद में मतलब बहुत बाद में देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ना इसको करने का भैया बेटर मेथड क्या है, बेटर मेथड बेटा यही है। वैसे कुछ लोग ये लिखना नहीं पसंद करते हैं, पर अब तुम मेरे स्टूडेंट हो तो मेरे हिसाब से चलो, ठीक है भाई। तो देखो इसको करने का बेटा बेटर मेथड यही है, और यही हमेशा बेटा फॉलो करना है, ठीक है। चलो सर सवाल दिखाओ सर, और बेटा सवाल दिखाते हैं। अब देखो बेटा यहां पे आपको दिया है, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग माइनस इंफिनिटी। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है सर, माइनस इंफिनिटी से जस्ट बड़ा नंबर बेटा माइनस इंफिनिटी ही होता है। अब तुम ज्यादा फील ना करना, ऐसे फील कर सकते हो नंबर लाइन में यहां पे इंफिनिटी, यहां पे माइनस इंफिनिटी है। मैंने कहा सर इससे जस्ट बड़ा नंबर बताओ, जस्ट बगल में खड़ा होगा वो माइनस इंफिनिटी ही होगा। ओते सर माइनस इंफिनिटी से जस्ट छोटा नंबर, मैंने कहा देखो माइनस इंफिनिटी से जस्ट छोटा मतलब जस्ट लेफ्ट में वो भी माइनस इंफिनिटी ही होगा। सही बात है, माइनस इंफिनिटी के जस्ट लेफ्ट में माइनस इंफिनिटी होगा। अच्छा सर यहां यानी कि सर यहां पे चाहे मैं RHL लेने आऊं चाहे LHL लेने आऊं, हाँ बेटा बहुत ध्यान से सुनो, ऐसे केसेस में बेटा चाहे आप RHL लेने आओ चाहे LHL लेने आओ, हम ये बोल सकते हैं ऐसे केसेस में इन बोथ RHL एंड LHL ओते सर, ठीक है ना यार, x विल टेंड टू माइनस इंफिनिटी ओनली। अरे वाह सर, हाँ बेटा यहां पे बेटा जो x है वो माइनस इंफिनिटी को ही टेंड करेगा। सर इसका मतलब क्या है, LHL RHL को सेपरेटली नहीं डील करना है। मैं लिख दे रहा हूं भाई, क्योंकि ऐसा कुछ हो गया है तो नो नीड टू डील RHL, ध्यान से देखना बेटा, एंड LHL सेपरेटली। अगर मैं सच बताऊं तो भाई साहब माइनस इंफिनिटी में लिमिट कभी भी जाए, ठीक है ना, x कभी भी माइनस इंफिनिटी जाए तो RHL LHL दोनों से सेपरेटली नहीं डील किया जाता है। बस सिंपल सवाल को ऐसे बेटा सॉल्व कर दिया जाता है। देखो इधर लिमिट x टेंडिंग माइनस इंफिनिटी, और यहां आ जाएगा भाई अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। बस इसी को सॉल्व कर दो, ठीक है सर। चलो सर इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखो भैया सबसे पहला स्टेप होता है कि डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो। तो आप समझ रहे हो माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इंफिनिटी होगा। तो भैया माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर क्या हो गया सर, अंडर रूट के अंदर बना इंफिनिटी, 1 ऐड किया, ठीक है, डिवाइडेड बाई
2 टाइम्स माइनस इन्फिनिटी ही होगा, समझो बहुत बड़े नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करा, नेगेटिव साइड का बड़ा नंबर था, माइनस इन्फिनिटी होगा, प्लस किया 1। अब ध्यान दो भैया, सागर है, इन्फिनिटी सागर है, तुमने 1 लोटा पानी डाल दिया, 1 ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो इन्फिनिटी रहा। माइनस इन्फिनिटी बहुत नेगेटिव था, 1 ऐड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो एक चीज ऐसी आई, ये बेटा लोगों को फील नहीं होती, तो फील की ऐसी की तैसी। रूट ऑफ इन्फिनिटी बेटा हमेशा इन्फिनिटी होता है, इसको लेके कभी भी कंफ्यूज मत होना। रूट ऑफ जो इन्फिनिटी है बेटा वो हमेशा क्या होता है, इन्फिनिटी। बहुत बड़े नंबर का रूट क्या होता है बेटा, एक बहुत बड़ा नंबर। ठीक है सर, अब यहां पे जरा बेटा ध्यान देना। ठीक है सर, सर ये आ गया इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी। एक तरह से बेटा ये कौन सा फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। रोना नहीं कि सर ये इन्फिनिटी अपॉन माइनस इन्फिनिटी है, नहीं बेटा, आप इसको बाहर कर लो भैया, माइनस बाहर कर लो। जब इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बेटा आप सॉल्व करोगे तभी तो माइनस से मल्टीप्लाई करके आप बेटा इसको सॉल्व कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई साहब क्या है, दिस इज इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अब मैंने आपको क्या बताया कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को कैसे डील करते हैं। हमने मेथड बताया कि भाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हाईएस्ट टर्म को कॉमन ले लो। हमेशा ध्यान रखना, कॉमन मिस्टेक क्या है, लोग हाईएस्ट से डिवाइड करते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल बेटा यही फॉलो करना है कि कॉमन लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉमन लेना है, ये ध्यान रखना। और बाकी तो बेसिक मैथ्स के रूल हैं। ठीक है सर, अब यहां पे जरा ध्यान दो सर, अगर मैं बोलूं लिमिट एक्स टेंडिंग माइनस इंफिनिटी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, सर ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म है। ऑब्वियसली बाहर माइनस से मल्टीप्लाई ये चलता है। जब मैं इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म बोलता हूं मतलब मैं माइनस इंफिनिटी बाई इंफिनिटी को भी अपने दिल में रख रहा होता हूं। आ जाओ, एक्स स्क्वेयर को बेटा कॉमन लो, बाहर मॉड एक्स आएगा। अगर आपको ध्यान है एक्स स्क्वेयर का रूट मॉड एक्स होता है बेटा, ये फंक्शंस बेसिक्स मैथ सब में बताया था। जो लोग नए हैं बेटा लिखो ये मॉड एक्स होता है। ठीक है सर, अब ध्यान दो, अंदर क्या बचेगा सर, अंदर बचेगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ओके सर, डिवाइड करो सर, यहां पे भी x कॉमन लो, हाईएस्ट टर्म तो 2x है, बचेगा सर 2 प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है सर, अब देखो आप जानते हो x टेंडिंग माइनस इंफिनिटी है, तो आपको पता है माइनस इंफिनिटी का स्क्वायर क्या होगा, इंफिनिटी होगा। सही बात है, बहुत बड़ा नंबर होगा। और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा बेटा, ये 0 को टेंड करेगा, 0 प्लस को। तो देखो भैया एक तरह से जैसे माइनस इंफिनिटी पुट करोगे तो 1 अपॉन माइनस इंफिनिटी स्क्वायर इंफिनिटी, मतलब सर ये 0 को टेंड करेगा। और हाँ 1 अपॉन बेटा माइनस इंफिनिटी क्या होता है, हमें पता है सर ये 0 को ही टेंड करता है। कहां से टेंड कर रहा है बेटा, उसको हम दिल में रखते हैं। हमें पता है 0 प्लस 0 माइनस है, ये बेटा 0 प्लस है, लेकिन लिखते बेटा ऐसे ही है। ठीक है सर, अब जरा ध्यान दो सर, क्योंकि आपको पता है x नेगेटिव है, सही बात है, यानी कि सर मॉड x की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स होगी। सर बेसिक रूल्स ऑफ मॉडुलस, हाँ मेरे बच्चे, तो देखो ये जो बेटा चीज है, ये जो बेटा चीज है, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एक्स। सही बात है। अब जरा ध्यान दो मेरे बच्चे, हाँ सर x से x काट दो, ठीक है, बचेगा क्या, बचा बेटा -1/2, और यही आंसर है, और यही आंसर है। हमेशा ध्यान रखना कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, और मॉड डॉट का ध्यान रखना है। बहुत प्यारे बेटा सवाल हैं, मुझे उम्मीद है कि आप बढ़िया से सारी चीजें समझोगे। ठीक है सर, जितने लोगों को भाई ये सवाल समझ में आया कोड जरूर लिखना, मॉड विद अ दिल, ये इसका कोड है। ठीक है बच्चे, ओते सर। अब जैसे ये सवाल है बेटा, 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, ये वाला सवाल करो, कॉन्फिडेंस आएगा। करो बेटा, चलो भाई मेरी बारी आ गई। तो देखो भाई क्या है, इस वाले सवाल में सेम कंसेप्ट बच्चे आपको यूज करना है। एक्सटेंडिंग देखो बेटा इंफिनिटी है, फिर से आप समझ गए होगे, यहां पे फिर से LHL RHL सेपरेटली लेने की बेटा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई इंफिनिटी से जस्ट बड़ा भी इंफिनिटी होता है और इंफिनिटी से जस्ट छोटा भी बेटा इंफिनिटी होता है। तो देखो यहां पे बेटा मैं रूल लिख देता हूं, रूल ये लिख देता हूं कि अगर कभी भी लिमिट बेटा इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी है, जैसा बेटा यहां पे हुआ था, तो भैया उस टाइम LHL RHL से सेपरेटली आपको डील नहीं करना है। तो यहां पे बेटा लिख दे रहे हैं, इन केस x टेंड्स टू बेटा इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, तो देखो ऐसे केसेस में बच्चे हम लोग क्या करते हैं, नो नीड टू डील विथ LHL और RHL सेपरेटली। बेटा मैं बहुत ज्ञान दे रहा हूं, प्लीज बहुत ज्यादा ध्यान से सारी चीजें पढ़ना, ठीक है।
आप अच्छे से मेहनत करते हो तो मेरा भी बहुत मन लगा रहता है और मैं बहुत अच्छा कंटेंट देना चाहता हूं फिर। ठीक है भाई। तो भैया अगर केस में x इंफिनिटी को टेंड करेगा या फिर माइनस इंफिनिटी को बेटा टेंड करेगा, तो ऐसे केसेस में LHL RHL से सेपरेटली बेटा डील नहीं करना है। ओते सर ठीक है भाई, सितारा लगा दिया है, चाहो तो लिख लेना, तुम्हारी मर्जी है, याद होता है तो भैया अच्छा है, वैसे याद ही होगा ये। अब देखो भाई साहब क्या है, हाईएस्ट वाले टर्म को बाहर लेते हैं तो इसमें हाईएस्ट बेटा एक्स स्क्वायर है। ठीक है सर, अंदर बचेगा अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, कॉमन लेते ही बेटा 1, यहां पे बचेगा बेटा 1/x, यहां पे बचेगा बेटा 1/x स्क्वायर, डिवाइड करो भाई, यहां पे लो एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 3 + 4/x + 5/x स्क्वायर। होते सर अब जरा बेटा यहां पे ध्यान देना, ये देखो भाई सेम फैक्टर्स को हम हमेशा कट कर सकते हैं, लिमिट्स में कट कर दिया। अब ध्यान दो, एक्स टेंडिंग इंफिनिटी का मतलब क्या है, ये बेटा देखो 0 को टेंड करेगा, दिख रहा है 1/∞, ये भी बेटा 1/∞² मतलब 1/∞ है, 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को कर रहा है, ये भी बेटा 0 को कर रहा है। हमें पता है 0 से जस्ट बड़े हैं लेकिन लिखते नहीं है, बस ऐसे लिख देते हैं, बाकी चीज दिल में जरूर रखते हैं क्योंकि ये सारी चीजें बेटा कभी भी काम आ सकती हैं। तो आंसर बचेगा बेटा 1 + 0 + 0 मतलब आंसर बचेगा बेटा 1/3। ओते सर मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। ठीक है सर, और सर सवाल कराइए ना सर, और सवाल कराइए। और बेटा और सवाल करते हैं, ब्लैंक पेज हटा दिए। अब देखो मेरे बच्चे इस वाले सवाल में क्या दिया है, लिमिट n टेंडिंग, n नहीं बेटा ये x टेंडिंग बेटा इंफिनिटी है, 5 की पावर 2x अपॉन x + 3। पहले खुद से अटेम्प्ट करो और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखो। मेरे ख्याल से कर लिया होगा पॉज करके भैया, अब आप सॉल्यूशन देख रहे होगे। तो देखो हुआ क्या बेटा, जैसे आप एक्सटेंडिंग इंफिनिटी करोगे आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये जो लिमिट है आपको ये वैल्यू निकालनी होगी। पहले बेटा इसकी पावर की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना, पावर की वैल्यू निकालते हैं, इसको मान लेते हैं बेटा p। मतलब पहले हम लोग बेटा निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग इंफिनिटी पावर, ठीक है, पावर कहां पे टेंड कर रहा है। अब जरा बेटा यहां पे ध्यान देना, इसको लिख सकते हैं बच्चे लिमिट x टेंडिंग इंफिनिटी, p हो जाएगा बेटा 2x अपॉन x + 3। ठीक है, अब जरा बच्चे यहां पे ध्यान देना, इंफिनिटी पुट करो तो 2 इंफिनिटी इंफिनिटी है, इंफिनिटी + 3 इंफिनिटी है, तो बेटा ये होगा इंफिनिटी फॉर्म। होते सर अब ध्यान दो, फिर से इसको कैसे सॉल्व करते हैं मेरे बच्चे, LHL RHL बेटा सेपरेटली नहीं लेना है जैसा मैंने यहां पे बताया था। क्यों? क्योंकि इंफिनिटी का मामला है। तो भाई इसमें 2, यहां पे x को कॉमन लो, बचेगा 2, कॉमन लिया जाता है, नीचे x को कॉमन लो, बचेगा 1 + 3। भाई ध्यान रखना इसके अलावा कोई मेथड मत यूज करना, कॉमन ही लेना। अब ध्यान दो भाई, x को काटोगे 3/∞ फिर से 0 होगा, बचेगा कितना 2। मतलब सर ये जो पावर है सर ये देखो 2 को टेंड कर रही है, मतलब आंसर क्या है सर, जो ओवरऑल है सर वो हो जाएगा 5 की पावर 2, मतलब ये हो जाएगा सर 25। ठीक है, पावर 2 को टेंड कर रही है, यानी ओवरऑल नंबर 25 को छूने का प्रयास कर रहा होगा। जितने लोग का सही है अभी कमेंट कर दो पावर, समझे, पावर कर दो, पावर कमेंट कर दो, मैं समझ जाऊंगा कि आपका ये सवाल सही हो गया। ठीक है बच्चे, ओते सर और पढ़ा दीजिए सर। हाँ बेटा अभी और पढ़ाते हैं बेटा, ठीक है। अब जैसे भाई साहब ये आता है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी a की पावर x, तो देखो भाई साहब यहां पे हमेशा ध्यान रखना, मैंने ये फंक्शंस में बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। जब मैथमेटिशियंस ने a की पावर x को बेटा डिफाइन किया तो उन्होंने साफ तौर पे बोला कि जो a है ना बेटा वो 0 से 1 हो सकता है या फिर 1 से इंफिनिटी हो सकता है। ये मैंने आपको फंक्शंस में याद करने को कहा था। ठीक है भाई, ए यही हम लेते हैं इसमें, ये ऐसे ही डिफाइंड है, ठीक है ना, इसकी परिभाषा यही है। जब हमने फंक्शंस में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पढ़ा था तब मैंने कहा था भाई इसकी परिभाषा यही है। ठीक है, अब बेटा यहां पे ध्यान दो, यहां पे बेटा ध्यान दो, यहां पे देखो 2 केस में आंसर निकलेगा। अब देखो अगर मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट है बहुत ध्यान से देखो, अगर भाई साहब a का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है, तो देखो लिमिट क्या आएगा। फिर से बेटा यहाँ पे LHL RHL सेपरेटली नहीं देखना है, यानी हम लोग लिख सकते हैं बेटा लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, यहां पे बेटा a की पावर x निकालना है। ठीक है सर, अब जरा ध्यान दो, ओके, अगर नंबर बेटा 0 से 1 के बीच का है, जैसे बेटा हाफ ले लिया, ठीक है ना, हाफ ले लिया, तो आपको पता है बेटा हाफ की पावर 1 क्या होता है सर, हाफ की पावर 2 क्या होता है। मैंने कहा सर छोटा हो जाएगा थोड़ा सा नंबर, कितना हो जाएगा 1/4, मतलब बेटा 0.25, पहले था बेटा देखो 0.5। अगर भाई साहब हाफ का क्यूब लेना है
तो बेटा ये होता है 0.125। नंबर और छोटा हो रहा है, समझते रहे ना, ये भैया 0.500 है, फिर 0.250 है, फिर बेटा 0.125 है। अगर बेटा मैं हाफ की पावर 4 बोलूं तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 0.0625 हो जाएगा। देखो बेटा नंबर और छोटा होता जा रहा है। मतलब हमको ये समझ में आया कि बेटा अगर कोई नंबर 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है तो नंबर देखो छोटा होता रहता है। और अगर मैं पूछूं हाफ की पावर बेटा इंफिनिटी पूछूं तो देखो आप ऐसे बोल सकते हो, 1 की पावर इंफिनिटी, हाफ का मतलब बेटा ये देखो एग्जैक्ट 1 है, एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी अपॉन 2 की पावर इंफिनिटी। सर एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी आपने 1 बताया है, 2 की पावर इंफिनिटी आपने इंफिनिटी बताया, मतलब सर ये 0 छू मतलब 0 प्लस होता है। यानी कि नंबर सर जब 0 से 1 के बीच में है तो आंसर इसका बेटा 0 को टेंड करेगा, तब आंसर बेटा इसका 0 को टेंड करेगा। हाँ 0 प्लस होगा लेकिन आंसर बेटा हम 0 ही लिखते हैं। ठीक है सर। सर ये आंसर कब है, जब ए आपको सर 0 से 1 के बीच में दिया हो। ठीक है सर। अगर सर ए ऐसा दिया है 1 से इंफिनिटी के बीच में, और बेटा तब भी एनालिसिस करते हैं। अगर भाई साहब आपको ए दिया है ग्रेटर देन 1, ठीक है सर, जैसे 2 दिया है, ठीक है ना, इस टाइप का, तब देखो भाई साहब फिर से यहां पे एलएचएल आरएचएल नहीं लेना है, लिमिट एक्सटेंडिंग इंफिनिटी ए की पावर एक्स, बेटा ये इंफिनिटी ही जाएगा। ठीक है ना, यानी यहां पे आंसर क्या है बेटा, डज नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि आपको मैंने बताया था लिमिट का आंसर हमेशा फाइनाइट होता है। मैंने शुरुआत में बोला था कि लिमिट का आंसर हमेशा फाइनाइट होता है, इसलिए बेटा इसको मैंने बोल दिया डज नॉट एग्जिस्ट होते सर, क्योंकि लिमिट का आंसर रूल है कि वो हमेशा फाइनाइट होता है। अब सर ए ग्रेटर देन 1 पे सर ये आपका वैल्यू इंफिनिटी कैसे हुआ, मैंने कहा चलो ए को बेटा 2 ले लो। ठीक है सर, 2 की पावर 1 देखो, आपको पता है 2 की पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर देखो, देखो नंबर बड़ा हो गया, समझ में आ रहा है। अब 2 की पावर इंफिनिटी देखोगे बेटा तो 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी तो होगा, समझे ना, इंफिनिटी की तरफ जा रहा होगा। इक्वल टू इंफिनिटी नहीं लिखा जाता है, एरो बना के लिखा जाता है, लेकिन चलो यार थोड़ा देसी भाषा में एक दूसरे से प्यार करते हुए बेटा हम लोग ऐसे लिख देते हैं। तो देखो भाई साहब ये चीज हम लोग ध्यान रखते हैं कि जब भी कभी बेटा इसका हम लोग फाइनल आंसर देते हैं, हम ऐसे बोलते हैं कि भाई जिस टाइम x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है उस टाइम लिमिट x टेंडिंग इंफिनिटी a की पावर x जो है ना बेटा वो 0 को टेंड करता है। ठीक है सर, और जिस टाइम बेटा a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है उस टाइम लिमिट x टेंडिंग इंफिनिटी a की पावर x इंफिनिटी को टेंड करता है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट होता है। आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है, लेकिन हाँ ये बेटा याद रखते हैं कि ये इंफिनिटी है। तो भाई साहब इस वाली चीज को अपने फ्लैश पैड में जरूर लिखना बेटा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे सवालों में ये काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहीं से बेटा बेस बन जाता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का। मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा डेटा दे रहा हूं, आपको दिक्कत होगी, लेकिन बेटा प्लीज लेक्चर पूरा देखो, आखिरी तक सब क्लियर होगा। जब लिमिट के 3 लेक्चर बेटा खत्म होंगे आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ठीक है, बस मेरी सारी बात आपको मानते रहना है। ठीक है सर, और बताइए सर, और बेटा और बताते हैं। जैसे भाई ये सवाल है, फिर से देखो एक्सटेंडिंग इंफिनिटी है, मतलब सर एलएचएल आरएचएल को सेपरेटली नहीं देखना है, सही बात है। अब देखो भाई जैसे एक्सटेंडिंग इंफिनिटी देखोगे तो 2 की पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, ये भी इंफिनिटी होता है। हाँ, इसका इंफिनिटी बड़ा होगा बट इट्स फाइन, ये भी इंफिनिटी होता है, नीचे इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी होता है, माइनस इंफिनिटी होता है। सर ये बहुत अजीबोगरीब फॉर्म आ गया, 3 बहुत बड़े नंबर को ऐड किया तो इंफिनिटी आएगा। नीचे देखो सर 2 इंफिनिटी को सब्ट्रैक्ट किया तो सर यहां पे हम फंस गए कि इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म, मतलब सर डिनोमिनेटर में बन गया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी फॉर्म। ठीक है, और ओवरऑल तो एक बिल्कुल नई चीज बन गई है। सही बात है बेटा। तो देखो इस सवाल से भी कैसे डील करेंगे। इस सवाल में बेटा इस टाइप के जो भी सवाल होते हैं हमेशा बेटा 5 की पावर x, मतलब यहां पे हाईएस्ट टर्म किसे बोलोगे, 5 की पावर x को तो बोलोगे। सही बात, सबसे बड़ी वैल्यू तो वही दे रहा होगा। सही बात है। अब देखो भाई आप क्या करोगे, 5 की पावर x को बेटा कॉमन लो। ठीक है, कॉमन लिया जाता है, ध्यान रखना। यहां पे क्या बचेगा, 2 की पावर 5 रेज्ड पावर x, फिर आएगा बेटा 3/5 रेज्ड पावर x प्लस 1 होते सर। डिवाइड जैसे बेटा करोगे ये आ जाएगा 5 की पावर x आ जाएगा कॉमन, बचेगा 2/5 की पावर x। ओके सर, प्लस बचेगा बेटा 3/5 की पावर x और बेटा -1। ठीक है सर, अब जरा ध्यान दो, ये दो बेटा कट जाएंगे। सही बात है। अब देखो पीछे आपने क्या पढ़ा कि जब नंबर 0 से 1 के बीच का होता है, ध्यान दो बेटा 0.4 है,
उसकी पावर इन्फिनिटी 0 को टेंड करती है। देखो बेटा यहां पे मैंने लिखा है, मैंने कहा इसको याद कर लेना, 0 से 1 में ये 0 को टेंड करता है। यहां का बेटा 0.6 है, 0 से 1 के बीच का है, ये भी 0 को टेंड करेगा। ये भी बेटा किसको टेंड करेगा, 0 से। ये भी किसको टेंड करेगा बेटा, 0 से। अब जरा ध्यान दो, ये पूरा क्या बचेगा, ये पूरा बचेगा बेटा -1, और यही इसका आंसर है। तो देखो ये बड़ी अनोखी सी फॉर्म थी जिसके डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ बन गया था, तो हमने भैया इसको भी, वैसे मैंने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को हाईएस्ट पावर को कॉमन, मतलब हाईएस्ट पावर नहीं, हाईएस्ट टर्म को कॉमन लेके बेटा सॉल्व करना सिखाया था, लेकिन यहां पे भाई साहब के डिनोमिनेटर से भी हमने ऐसे ही देखो डील कर लिया। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। बस बेटा पेन जरूर चलाना, अगर मैथ्स तुम्हें है आना तो पेन जरूर है चलाना। ये बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। अब देखो बेटा फिर से यहां पे आपको पता है कि देखो 2 केस बनेंगे, एलएचएल आरएचएल से बेटा कोई भी मतलब नहीं है। केस नंबर 1 है बेटा ए बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है सर। केस नंबर 2 अगर बेटा कोई तुमसे पूछेगा, ठीक है सर, तो केस नंबर 2 क्या है बेटा, मैंने कहा ए ग्रेटर देन 1, सही बात है। अब बेटा ध्यान देना, हां सर, मैंने कहा सर अगर मैं यहां पे निकालता हूं लिमिट x टेंड्स टू -इन्फिनिटी, और यहां पे नंबर क्या भैया देखो 0 से 1 के बीच का नंबर है, ठीक है, तो यहां देखो a की पावर -इन्फिनिटी होगा, सही बात है सर। ठीक है, तो ये सॉल्व करोगे बेटा आ जाएगा 1/a की पावर इन्फिनिटी, सही बात है सर। अब आपको पता है ये 0 से 1 के बीच का नंबर है a, तो 0 से 1 के बीच के नंबर की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, 0 से जस्ट बड़ा होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं बेटा, ये 0 से जस्ट बड़ा होता है। अब आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना यार, क्योंकि ये नंबर 0 से 1 के बीच का है। अब बताओ 1/0 प्लस क्या होता है, इन्फिनिटी। मतलब इस वाले केस में बेटा आंसर है डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा करते हैं हम लोग केस नंबर 2 मेरे बच्चे, ठीक है सर। कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा बेटा अगर लिमिट x टेंडिंग -इन्फिनिटी, यहां पे देखें तो a की पावर बेटा -इन्फिनिटी है, इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर इन्फिनिटी, सही बात है। अब देखो बेटा ये जो a है बेटा ये ग्रेटर देन 1 है, तो आपको पता है जब a ग्रेटर देन 1 होता है तो a की पावर इन्फिनिटी क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी होता है। 1/इन्फिनिटी 0 प्लस होता है, लेकिन आंसर के लिए आपको पता है इसका आंसर बेटा हम लोग सिर्फ क्या लिखेंगे, 0। मतलब इसका इस केस में आंसर होगा 0। मतलब बेटा इसमें 2 केस हैं। अगर आपको a 0 से 1 के बीच में कोई नंबर दिया है तो आंसर डज नॉट एग्जिस्ट है। अगर भाई साहब ग्रेटर देन 1 दिया है तो आंसर 0 को टेंड कर रहा है। 0 प्लस है, दिल में रखो, लेकिन आंसर बेटा 0 होगा। ठीक है मेरे बच्चे, मेरे ख्याल से आप सबको ये चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक बात है। अब देखो भाई इन्फिनिटी -इन्फिनिटी फॉर्म से देखो कैसे डील करते हैं। आ जाओ बेटा रैशनलाइज कर देते हैं। ओते सर, हाँ बेटा हम इसमें रैशनलाइज कर देते हैं, हमेशा बेटा यही फॉलो करना। अब ये ना बोलना कि सर पीछे डिनोमिनेटर में क्यों ऐसे किया। मैंने कहा बेटा यहां पे देखो डिनोमिनेटर में ऐसा कांड कट रहा था इसलिए किया। मैं यहां पे सही बताऊं तो देखो भाई न्यूमरेटर के कांड की मैं बात कर रहा हूं, न्यूमरेटर के बेटा कांड की बात कर रहा हूं। बहुत से लोग इसको गलत भी बोल सकते हैं, परंतु तुम मेरे स्टूडेंट चिंता ना करो, आपको पता है 3rd लेक्चर तक मैं आपको बहुत चीजें बता दूंगा कि आप हर चीज जज करने लगोगे। ठीक है बेटा, तो यहां न्यूमरेटर के केस में इन्फिनिटी -इन्फिनिटी बन रहा है इसलिए ऐसे डील कर रहे हैं। वहां पे बेटा डिनोमिनेटर में बन रहा था तो इसलिए बेटा हमने क्या करा, इसमें हाईएस्ट वाली चीज को कॉमन लिया। ओते सर, ओते सर, ओते सर, हाँ मेरे बच्चे, ठीक है। अब जैसे बेटा ये सवाल है लिमिट x टेंडिंग -इन्फिनिटी, देख रहा हो। अब आपको फिर से पता है यहां पे LHL RHL सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करना है। चलो सर जब x टेंडिंग -इन्फिनिटी चेक करते हैं, सर ये कहां पे जाएगा, लोगों ने कहा -इन्फिनिटी का स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही, -2 टाइम्स -इन्फिनिटी -1। सॉल्व करो, -इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। सर ये 2 इन्फिनिटी -1 होगा, सर ये इन्फिनिटी आ जाएगा, बहुत बड़ा नंबर, 2 टाइम्स बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर, -1, सागर से एक बाल्टी निकाल ली, इन्फिनिटी तो होगा। हमने कहा सर ये नंबर देखो इन्फिनिटी। देखा बेटा मैं भी ऐसे ही जज करता हूं, पुट करके जज करता हूं। हाँ अब एक्सपीरियंस हो गया तो ये सब मुझे लिखने की बेटा जरूरत नहीं है, पर हाँ मैं तुम्हारे साथ एकदम बच्चा बन के पढ़ना चाहता हूं, पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए भाई साहब एक एक चीज करता हूं। अब देखो भाई ये रूट ऑफ इन्फिनिटी बन गया, सही बात है, रूट ऑफ इन्फिनिटी मैंने रटवाया है कि इन्फिनिटी होता है, ठीक है। और सही बात है कुछ लोग को ये फील हो जाता है कि बहुत बड़े नंबर का रूट एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो जो नहीं मानते हैं बेटा होता यही है तो मानना तो यही पड़ेगा।
अब यहां ध्यान दो, सेम वे में बेटा ये भी रूट इन्फिनिटी आएगा तो ये भी इन्फिनिटी है, मतलब बेटा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। एकदम बच्चे बन जाओ बेटा, एक एक स्टेप करो तभी आपका आंसर बेटा कभी गलत नहीं होगा। ये मेरे बच्चे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। ओते सर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से बेटा हम हमेशा कैसे डील करते हैं सर? ओनली वन वे इज देयर। मैंने कहा कौन सा वे है? लोगों ने कहा सर रेशनलाइज कर दो। अरे भाई साहब, सवाल तो बहुत लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं, जब सपने ऊंचे हैं, सपने लंबे हैं, तो सवाल भी तो लंबा होगा, मेहनत भी लंबी होगी, मेहनत भी ऊंची होगी, हमें भी जिद्दी बनना पड़ेगा। जब हमारी मंजिलें जिद्दी हैं तो हम भी जिद्दी बनेंगे। एकदम सही बात है बेटा। आ जाओ मैं बेटा, इसको रेशनलाइज करो। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, माइनस यहां जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 3, ठीक है बेटा। अब इसी को रेशनलाइज करने का मतलब क्या है? बीच में प्लस लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। सही बात है सर, रेशनलाइज करने का यही तरीका होता है। चलो अब बेटा ये पिंकी से कराते हैं, कुछ काम पिंकी से भी कराते हैं। अंडर रूट बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 1, ठीक है, प्लस आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 3, ठीक है। अब देखो भाई पूरे को हम लोग क्या करते हैं, इसी प्लस से देखो डिवाइड कर देते हैं बेटा, ये होता है रेशनलाइजेशन, ठीक है। अभी बेटा मैं ये मान के चल रहा हूं आपको कुछ भी नहीं आता, इसलिए देखो एक एक स्टेप दिखा रहा हूं। ड्रॉपर बेटा, हाँ मैं स्टेप दिखाता हूं, लेकिन यही चीजें बेटा मैं बहुत तेज करता हूं जब मैं ड्रॉपर बैच में पढ़ाता हूं, ठीक है भाई। चलो अब यहां तक हम लोग पहुंच गए मेरे बच्चों। यहां पे देखो लिमिट क्या हो जाएगी, मैंने कहा लिमिट हो जाएगी बेटा x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब बेटा देखो आपको समझ में आया, बहुत ध्यान से देखो, ये लिखा है बेटा अल्फा माइनस बीटा, ये लिखा है बेटा अल्फा प्लस बीटा। सही बात है सर, अगर अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। यानी कि सर देखो यही सवाल आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, लिमिट x टेंडिंग माइनस इन्फिनिटी, पहले का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, रूट हट जाएगा। दूसरे का स्क्वायर हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, सॉल्व करो ये कट जाएगा, बचेगा बेटा 5x प्लस 2, ठीक है। देखो सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूं, ये तुम भी कर सकते हो मेरे बच्चे। ये आ जाएगा बच्चे 5x प्लस 2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई। अब यहां पे ध्यान दो, यहां बेटा क्या हो जाएगा, मैंने कहा सर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और प्लस आ जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 7x माइनस ऑफ 3। जय बाबा की, बिल्कुल सही बात है। अब जरा बेटा ध्यान से देखो, आपको पता है जब x टेंडिंग बेटा माइनस इन्फिनिटी है तो ऊपर पुट करो x को माइनस इन्फिनिटी, तो 5 माइनस इन्फिनिटी बेटा ये होगा माइनस इन्फिनिटी, नीचे आ जाएगा बेटा क्या इन्फिनिटी। ओते सर, हाँ बेटा माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म, मतलब ये वही इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है। कैसे बेटा सॉल्व करते हैं, हम देखो हाईएस्ट टर्म को बेटा कॉमन ले लेते हैं, ठीक है सर। तो देखो भैया x को जैसे बच्चे हम लोग यहां पे कॉमन लेंगे तो देखो यहां पे क्या दिखेगा आपको, ये दिखेगा भाई साहब लिमिट x टेंडिंग माइनस इंफिनिटी, x को बेटा कॉमन लो, बचेगा 5 प्लस 2 बाई एक्स। ओते सर, अब जरा नीचे बेटा ध्यान देना, थोड़ा सा फिर से ओपी चीजें हैं, बहुत ध्यान देना। एक्स स्क्वेयर को बेटा कॉमन ले लो यहां से और यहां से, तो बाहर आएगा बेटा मॉड एक्स, ठीक है। प्लीज पेन जरूर चलाना तभी आएगा मेरे बच्चे, ठीक है। तो देखो मॉड एक्स जैसे बेटा कॉमन आया, अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर में, मतलब एक्स स्क्वेयर बाहर लिया तो यहां 1 बचेगा, सही बात है। और क्या होगा माइनस 2 बाई एक्स, सही बात है। और बेटा हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वेयर, सही बात है। दूसरे से बेटा कॉमन लिया, मॉड एक्स आएगा, सही बात है। अंदर क्या बचेगा बेटा, प्लीज पेन चलाओ, तुम्हारे करियर की कसम है, ठीक है। और यहां पे कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा बेटा माइनस 3 बाई एक्स स्क्वेयर। ओते सर, अब ध्यान दो भाई, मॉड एक्स ओवरऑल देखो कॉमन आ जाएगा, सही बात है सर। मॉड एक्स ओवरऑल कॉमन लिया, ठीक है सर, मान लिया सर। जय बाबा की सर, लव यू सर, लव यू टू मेरे बच्चों। अब देखो भाई साहब, आपको ये पता है कि x माइनस इंफिनिटी मतलब बेटा x नेगेटिव है, मतलब मॉड x इक्वल टू कितना है बेटा माइनस x है, ठीक है। ओके सर, अब ध्यान दो, यानी कि सर ये जो मॉड x है ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा माइनस x, सही बात है। अब जरा ध्यान दो मेरे बच्चे, ऊपर वाला x इसको काटेगा, सेम फैक्टर हमेशा काट सकते हैं। x टेंडिंग माइनस इंफिनिटी, 2 अपॉन माइनस इंफिनिटी, 0 माइनस मतलब 0 को टेंड कर रहा है, 0 माइनस मतलब 0 को टेंड कर रहा है, 0 प्लस मतलब 0 को टेंड कर रहा है, 0 माइनस 0 को टेंड कर रहा है, मतलब देखो 0 को टेंड कर रहा है, ये हमको पता है। ओते सर, अब जरा यहां पे ध्यान दो, देखो क्या ऊपर बचा बेटा 5,
नीचे देखो एक बेटा माइनस बचा है, लोग माइनस भूल जाते हैं, और रूट ऑफ 1 प्लस रूट ऑफ 1, ठीक है ना यार, यहां पे रूट 1 बचा, रूट 1 बचा, तो बेटा ये 2 हो जाएगा, मतलब आंसर हो जाएगा बेटा -5/2। अब देखो यार, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मैं देखो कॉमन लेना सिखा रहा हूं, बहुत से लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं कि हाईएस्ट टर्म से डिवाइड करो ऊपर नीचे, बेटा वो गलत होता है, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पर इसका आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो पहले पढ़ चुके हैं और वो लोग कहेंगे कि यार हम ऊपर नीचे हाईएस्ट टर्म से डिवाइड भी कर सकते हैं, मेरी बात समझो, आप लोग ऐसा बोल सकते हो, पर बेटा वो गलत है, डिवाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते ये मैं नेक्स्ट टर्न में बताऊंगा, फिलहाल मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, ठीक है भाई। हमेशा कॉमन लेते हैं, ध्यान रखना, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, हमेशा कॉमन लेते हैं, ये बात मान लो। अभी टाइम लगाओ, लिखो मान ली विद अ दिल, तुम्हें तुम्हारे करियर की कसम है, ध्यान रखना, हमेशा कॉमन लेना है। और सही बात है, जब ये काम करोगे तभी करियर अच्छा होगा। अब भाई साहब देख लो भाई, इतना ही था आज के लिए, और भी क्वेश्चंस हैं, परंतु बस मैं समझ गया, आज मैंने बहुत ज्यादा बेटा आपको डेटा दे दिया है, मुझे इतना परेशान आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है भाई। होमवर्क भी कुछ भी नहीं दे रहा हूं, देखो ये जेईई मेंस का सवाल है जो कि हम लोग बेटा कल ही देखेंगे। मुझे पता है बेटा एक क्वेश्चन मैंने अरे ये कैसे खुल गया, ठीक है, एक जो बेटा जो क्वेश्चन है मैंने आपको लॉगरिथमिक क्या बोलते हैं एक्सपेंशन जो हमने पढ़ी थी, लॉगरिथमिक सीरीज का मैंने होमवर्क में दिया था, तो बेटा उसको अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, वो मैं लिमिट्स के सेकंड लेक्चर में डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं आपको टाइम दे देता हूं, वैसे आज डेट है बेटा 14 जनवरी है, तो ये लेक्चर आपके पास आएगा 16 जनवरी पे, ठीक है। थोड़ा मैं एडवांस में रिकॉर्डिंग आजकल कर दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम टीचर भी तुम्हारा ओपी है नहीं यार, जल्दी जल्दी काम कर रहा है, हाँ ठीक है, तुम्हें समझ में आ रहा है, इट्स काफी, ठीक है भाई। तो देखो भाई सब सिंपल सी चीज है बच्चों, ठीक है ना। तो जो आपका ट्यूसडे वाला लेक्चर होगा, आज सैटरडे है, ये लेक्चर मंडे को आएगा। जो बेटा ट्यूसडे वाला लेक्चर है उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें हम लोग आपको सबसे पहले जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो मैं लॉगरिथमिक वाला जो होमवर्क दिया था ना आपको सीक्वेंस सीरीज में, उसको पहले सॉल्व करूंगा, ठीक है बच्चों। तो प्लीज अच्छे से पढ़ते रहो, आई लव यू ऑल, प्लीज 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 बहुत अच्छे से पढ़ो, आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए, सारा मैटर मिल रहा है जेईई मेंस एंड एडवांस का। और हाँ एक चीज और है, एक चैप्टर होता है बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका भी लिमिट में बहुत अच्छा यूज होता है, परंतु अभी आप क्लास 11th में हो, तो जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 12th में आता है, उसके बाद लिमिट के सवाल और अच्छे बेटा बनते हैं, ठीक है। तो बेटा प्लीज ये लेक्चर अच्छे से कर लो, जिसमें 12th में जब हम आपको आईटीएफ पढ़ाएं, उसके बाद लिमिट्स के सवाल और कराएं, तो बेटा आपको और मजा आएगा, ठीक है। आई लव यू ऑल, जय बाबा की, बाय बाय।